उन्होंने टेम्पा न्योरा शब्द दो में ऐसा कहा है। तो ऐसा आता है दिके दागी थोपा द्विचिगना चोमदेन दे 당인지 율도 슈페체 감머스 담머 셰자베 동처나 상제지 개농남라 디게체 까잘도 개농다기 좀낸데지 숭발라 때문에 랍소 셰주베 좀낸데지 디게체 까잘도 개농다 아니 타바 토베체도 람니 미치고 강기 람데이 제수 당내 랑기 셈라 도차당 시단레 달브라치네 쏨베낭도 덴바당 시신기 튀네 류 덴바르 넴바르 샤파 서와 덴바 넴바르 샤파 아니 셈 덴바 넴바르 샤파 추 덴바 넴바르 샤파 난 냠바르 샤파 जाओ ऐसा बोलते हैं। ये मैंने भोटी भाषा में बोला। पाली में ये एवं में सुतंग एकंग समयं भगवान गुरु सुविहारति कम्मस धम्म नाम गुरु नांग निगमो तत्तरखो भगवा तत्तरखो भगवा भिक्खु आमन्तेसि बदन्ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चसोसुम भगवता एतत् उवाच भगवता एतत् उवाच चुम्देन देची का चलपा। ये ऐसा अनुवाद होता है। देखो ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं रात को ध्यान लगा रहा था, इसको पॉडकास्ट में वो करके थोड़ा बताना चाहिए। अक्सर हम लोग देखे तके तो बहुत ही चीज़ चुम्बे दे चलबे खा जाओ पुंबर लगे लंगे के दिन चुम्बदा चंचु सुने के दिन चुम्बदा थप जितु जुबे होता है ना, वही यहाँ पर चुम्बेन दे डांगेन ची युद्धु कम्मस धम्म नाम से चावाई ढोंचर दो शुपे थे। जब कम्म धम्मस नाम के वहाँ बैठे हुए थे तो उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। फिर उन लोग भिक्षुओं ने संन्यास को बदंत करके संन्यास को लक्सो बोले, हाँ जी बोले। फिर भगवान ने बताया देखो ये एक मार्ग है जिस मार्ग पर चल करके पूरा सत्वों की विशुद्धि होती है। शोक जो दुख और क्या कहते हैं पीड़ा का अतिक्रमण कर सकता है, उसको पूरा जड़ से निकाल सकता है। और क्या कहते हैं दुख, शारीरिक दुख और मानसिक दुख को जड़ से पूरा खत्म कर सकता है, सच्चाई के रास्ते पर जा सकता है, निर्वाण का साक्षात्कार कर सकता है, संन्यास का गोपम मिल सकता है। ऐसा बोल के वहां से नीचे एकाजनो अयं भिक्खुवे सत्तानां विशुद्धिया शोक परिदेवानां समति कमाए बोलता है दुख दोमनस्सानं अर्थंगमाए न्यायस्य अधिगमाए निब्बानस्य सच्च क्रियया यदिदं चत्तारि सत्ति पट्ठाना हो गया। देखो ये है संन्यास का सॉन्ग। इसको गेलोंगदा यानी बोलते हैं गेलोंगदा खोरवा कमसुम खोरवा की दुंगल जी जमसले नंबर टलवी छिदु लम दिनी चिगो सेमजेन थमची की सेम नंबर तलवे छिदु यानी दुंगल दंग यानी नाचाला सोपा दिनी चावाशिनी मेब्रजावे की छिदु लुई दुंगल दंग सेम की दुंगल ले ढोलवा की छिदु डेम्बा तोपे छिदु न्यांगेले देवे गोपम छिदु गोपम थोपे छिदु डेम्बा नंबर शब्बा दिनी शी हो। 4 प्रकार का बोलता है। फिर उसके बाद कते में चत्तारो शक्ति पट्टा, किस तरह से 4 प्रकार के डेम्बा नंबर शब्बा, किस तरह के 4 प्रकार का हम लोग गौम कर सकते हैं। कहते हैं कि शरीर को देख करके शरीर अनित्य है जान करके हम लोग खमसुम खरवा दुंगल जी जमसू से निकल सकते हैं। शरीर के अंदर आने वाले संवेदनाओं को देख करके अनुभव करके पूरा विकारों को हटा करके उससे हम निर्वाण के रास्ते की ओर जा सकते हैं। जो भी हमारा मन में सोच विचार है उसकी ओर ध्यान लगा के कहाँ है सोच विचार ढूंढ के दिखाई नहीं देगा, सब पानी की बुलबुली की तरह है। इस तरह उसको देख करके आप उससे विमुक्त हो सकते हो। जितना भी आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, आंख से देखने वाला रूप, कान से सुनने वाला शब्द, नाक से सूंघने वाला क्या कहते हैं गंध, जीभ से रस चखने वाला रस, शरीर का स्पर्श, मन के अंदर विचारधारा के अनुसार जितना भी प्रतिबिंब चीज है उसको जब ध्यान लगा के देखो तो कुछ भी नहीं है जैसा लगता है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है, कुछ भी नहीं है। सहज भाव से बैठ करके इन 4 प्रकार के विषयों पर ध्यान दोगे तो अब तभी मुक्त हो सकते हो। ये समझ नहीं पाओगे आप लोग। मैं लूम की तरह दे रहा हूँ जिल्लत के लिए, मैं परियत्ती पढ़ाता हूँ।
प्रतिवेदन नहीं पढ़ा रहा हूँ, परियत्ति। प्राचीन काल में जब बुद्ध होते थे, संन्यास होते थे, तो इस तरह से 45 साल तक परियत्ति दिया संन्यास ने। अगर आंख बंद करके सबको समझ में आता है तो सबको आंख बंद करके सिर्फ बाकी शब्दों पर नहीं जाके वो बोलना चाहिए था ना। संन्यास का सूंग जो है 84,000 किस्म का सूंग है, वो कैसा आ गया? तो लोगों के सोच विचार अलग अलग होता है, उनको फायदा करने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए संन्यास का एक एक नामतों को खत्म करने के लिए एक एक सूंग, एक एक धम्म का अमृतवाणी बता करके 84,000 सूत्रों में ऐसा उसको छुची पुंगो गेटी शीतोंग बोलते हैं। तो 84,000 किस्म का 6 संज्ञा ने सूची किया। तो किया ना, संज्ञा सीधा एकदम बैठो, क्योंकि गम लगानी थोड़ी देर लोगों को बोलते थे, बहुत बोलना चाहिए। उसी को देख करके मैंने पढ़ता था कि कितना 50,000 गाथाओं का पूरा त्रिपिटक है, वो कहां से आ गया? संन्यास का सुन नहीं है, चुपचाप बैठे तो आएंगे नहीं ना, कंजूर कहां से आ गए? संन्यास का सुन है। सुन के दुची से कई लोगों का कल्याण होता है, इसलिए सुन को भी हमको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए ये देखो सतिपट्ठान सूत्र है ना, मैंने बताया, इसीलिए हम लोग को गम कैसा करना चाहिए उसका तरीका हम लोग को आता है। कल मैं आप लोग को गम सिखाया था, पालथी मार के बैठो, हाथ को जो है इस तरह से जो है बायां हाथ को नीचे दायां को ऊपर, जैसा भूत बैठते थे ऐसा पीठ को सीधा करके, शरीर को पूरा रिलैक्स करके, मन को नासिका के द्वार, इसको नासिका का द्वार कहते हैं, यहाँ 2 नाक का छेद है ना, यहाँ नासिका का द्वार, नीचे ऊपरले होठ से ऊपर और नाक के यहाँ पर मन को टिका करके सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, बिना प्रपंच किए। अच्छा सांस है बोल के पकड़ना भी नहीं, खराब सांस है बोल के गुस्सा भी नहीं होना, जैसा है वैसे इसे गाँव में बैठ करके उसमें मन टिक जाए ना, तो मन एकत्रित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जब मन तेज होता है, तीक्ष्ण होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तब किसी चीज का परिवेक्षण करने से, उसका एनालाइज करने से, उसको इन्वेस्टिगेट करने से, वो उसका आविष्कार करने से, तो यथावत कैसा है उसके ध्यान होता है। शरीर को ढूंढोगे कहाँ है, शरीर मिलेगा ही नहीं, पूरा अणु परमाणुओं का पुंज है, बाकी कुछ भी नहीं है शरीर। मोटा मोटा ऐसे लगता है कि हम लोग ऐसा शरीर है, वैसा शरीर है। कल यहाँ गाथा नहीं आया था संन्यास का सुन में, यह शरीर जो है अंदर से अस्थि पंजर है, बाहर से मांस और खून का लिपाई करके उसको रखा है, खोल के देख अंदर कुछ भी नहीं है बोल रहे थे ना। तो गौन से पता लगता है, ऐसा ही कान से सुन करके, ऐसा ही मोटा मोटा ही भाषण सुन करके इससे पता नहीं लगता है। लेकिन भाषण सुनना भी जरूरी होता है, सुंगरप बोलते हैं इसको, प्रवचन बोलते हैं। बुद्ध अमृतवाणी का पान करने से कई लोगों का पारमी अच्छा हो, संस्कार अच्छा हो, तो उससे कई ऊपर विकसित हो जाता है मन जो है। कई को तो ध्यान में सिखाओ तो लगता है ध्यान कर रहा है, 100 बार मेडिटेशन किया भी हो तो उसमें टस न मस है। मुझे अनुभव है, मेरे दोस्त लोग हैं थाईलैंड में, बर्मा में है, यहाँ भी है, पंबा में भी बहुत होते हैं। इतना साल सम किया, इतना बार देखेगा तो पहले से भी कुछ वो बिगड़ा हुआ जैसा हो जाता है। क्यों होता है? पारमी नहीं है ना, पूर्व जन्म का संस्कार नहीं होता है। पहले जन्म का गच्छा संस्कार होने से 2 शब्द में भी पता लगता है, नहीं होने से बहुत समय लगता है, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। कभी कभी संन्यास में 45 साल तक 35 साल की उम्र में संन्यास हो गए। 35 साल की उम्र में भगवान बुद्ध ने बुद्धता प्राप्त किया बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद वो बैठे नहीं, लगातार गोचरे करते हुए, गोचरे मतलब पैदल जाते हुए ना, गाड़ी में कुछ भी नहीं था, पैदल जाते हुए अमृतवाणी का पूरा प्रचार प्रसार करके आज तक जो है संन्यास का सुंग जो है जिंदा है। उस संन्यास के सुंग के जिंदा होने से हम लोग को ऐसा अवसर मिल रहा है। धम्मपद संन्यास का नींग है, नींग थूक है, थूक, ये संन्यास का थूक है, संन्यासी है, ये संन्यास का प्रतिनिधि है, ये जो धम्मपद है। इसके अंदर संन्यास का शब्द का दूसरी पूरा है। इसका पान करते हुए आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना 5-6 दिन में। तो ये इस तरह की अमृतवाणी। मैं मेडिटेशन के बारे में बता रहा था, तो ये मेडिटेशन में सिखा रहा है, ये मैंने बनाया हुआ नहीं है, ये सतिपट्ठान सूत्र में कहा है। कल मैं बताया था कि भिक्षुओं ने पूछा कि बुद्ध को किस तरह से साधना किया जाए, भगवान जरा हमें भी बताएं। तो भगवान ने कहा कि इत भिक्षु वे भिक्षु आरण्य गतो वा रुकमूल गतो वा शून्य घार गतो वा निशीदति पल्लंकं अभूजित्वा उजुंगाय पनिताय परिमुखम सति उपट्टिपेत्वा सो सतोब अस्सति सतोब पश्यति दीगं व अस्य सति दीगं व अस्य संतो दीगं अस्य सामी इति पजानाति दीगं व पश्य संतो दीगं पश्य सामी इति पजानाति।
फिर उसके बाद रसम व अस्य संतो रसम अस्य सामी इति पजानाति, रसम व पस्य संतो रसम पस्य सामी इति पजानाति बोलते हैं। सप्पकाये पटिसंवेदी अस्य सामी इति सिक्खति, सब्बकायं पटिसंवदी पस्य सामी इति सिक्खति, पसंवेयं काय संखारं अस्य सामी इति सिक्खति, पसंवाय काय संखारं पस्य सामी इति सिक्खति। ये संगेश का सुंग है। इसका मतलब क्या पता है? कोई भी भिक्षु देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करने के लिए, साधना करने के लिए सबसे पहले उचित स्थान का होना बहुत जरूरी है। अच्छा जगह जहां पर शोर शराबा नहीं हो, शांत हो। अभी शुरू है ना, कहीं जंगल में जाकर के एकांत में, कहीं वृक्ष के तले जाकर के, कहीं शून्यगार कुटिया में, कोई ऐसा कमरा जिसमें कोई दूसरा शोर शराबा नहीं हो, अकेला हो, वहां जाकर के पालथी मार करके अपने शरीर को सीधा करके मन को होठ के ऊपरी भाग में और नासिका के निचले वहां पर रख करके टिका करके मन को यहाँ करके सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। सो सतोब असतो, पूरा होश आवाज के साथ, जागृति के साथ सांस आ रहा है तो आ रहा है। सो सतोब पसतो, पूरा जागृति के साथ, पूरा होश आवाज के साथ सांस जा रही तो जा रही है। यह है ये जो सतोब असतो पसतो। असतो मतलब सांस को लेना, पसतो मतलब सांस को छोड़ना। तो कैसा बैठना है? निशीदति पल्लंकंगा भूजित्वा, पूरा पालथी मारकर, उजुंकाय परिदाय, शरीर को सीधा रख करके, फिर क्या परिमुखं सती, मन को होठ के ऊपरी भाग और नासिका के यहाँ पर रख करके, ऐसा करके सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, ऐसा मेडिटेशन करना चाहिए सहज भाव में। आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अविज्ञादोर्मनसम। जब कोई भी अच्छा भिक्षु, चाहे लामा हो, जोमो हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो या मिर्क्या हो, तो मेडिटेशन करते समय अपने मन से जो है राग और द्वेष को, दोछा और शेदम को हटा करके सहज भाव में बैठ करके मन को नासिका के द्वार पर स्थित करके सहज भाव में रह करके आते जाते सांसों के ऊपर मन को टिका करके बिल्कुल मन को शुद्ध बनाता है और पवित्र बनाता है। दीर्घं व अस्य सति दीर्घं अस्य सामी, लंबा सांस रहा है तो लंबा सांस आ रहा है, जा रही तो जा रही है। रसम व अस्य संतो रसम अस्य सामी बोला था ना पहले, छोटी या ओछा सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है। बस सांस आ रहा है, जा रहा है, सांस को पकड़ना नहीं, अच्छा है कहना नहीं, बुरा नहीं, बस सांस के साथ मन टिका करके सांस के साथ ऐसा है। पूरा शरीर में संवेदनशील होकर के, मैंने कल बताया था ना जिक्तन लोक बोलता है, तो यही शरीर हमारा लोक है। इस 3.5 फीट के शरीर के अंदर राग को आने नहीं देना, जिम्बा को नहीं आने देना, शतंगर को नहीं आने देना। पूरा मन को शुद्ध करके सांस के ऊपर मन लगा के नाक के यहाँ पर रख करके सांस के ऊपर शुद्ध भाव से बैठ जाना। तो यह है पसंभय संकारं बोल के मैंने बताया था ना, पूरा शांत होकर, प्रशब्दी बोलते हैं उस समय की भाषा में, प्रशब्दी। 2500 साल में भाषा बिगड़ गया, हम आज की भाषा में कह सकते हैं शांत, पूरा आनंदित होकर के शांत स्वभाव से मन को यहाँ टिका करके सांस से कहाँ स्पर्श हो रहा है। अगर शरीर में पूरा संवेदनाएं जो है समान आ रहा है तो उसको वैसे ही रखना है, बस सांस के ऊपर मन लगा के ऐसा करके बैठना है 4-5 मिनट। समझ गया ना? आज थोड़ा ज्यादा बताया ना मेरा सासाओं क्या बुद्ध अमृत वाणी, केवल संसार के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तथागत सम्यक संबुद्ध राजा के पुत्र होते हुए भी रंग बन करके दुनिया के लोगों को सत्य का रास्ते दिखाया। ना केवल खुद राजा से रंग बन गए, लास्ट में जाकर के अपने पिता, मौसी, बेटा, पत्नी सबको राजा से रंग बना करके संसार के दुख रूपी सागर से पार करके अरहत जैसे उत्कृष्ट जो एक मुक्ति का एक स्थान है वहां तक ले गए।
तो हम लोग संसार में कहते हैं कि हमारे वंश का नाश होगा, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, उसका मतलब है कि हमको दोबारा दोबारा संसार की दुख चाहिए, ऐसा है। भगवान ने ऐसा नहीं किया। कल मैं बता रहा था, अगर भगवान केवल शाक्य घराने तक ही रहते तो उनको आज दुनिया में कोई नहीं जानते। आज बुद्ध को नहीं जानने वाले संसार में कोई नहीं है। 180-90 जो देश है पूरा संसार के, सब लोग भगवान को जानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। भले ही वो नहीं है उनके शारीरिक रूप से, लेकिन उनके मूर्ति को देखने मात्र से कितना हमारे मन में झिल्लप आता है, कितना शांति का एक तरंग उठता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध थे, संज्ञ थे, तो उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगा तो हम जो है परितारित हो जाते हैं। इसीलिए परितान सूत्र बोल के बुद्ध के गुणों और संघ के गुणों और अरातों के गुणों का पाठ करने से शक्ति क्रिया बन करके लोगों में जो है क्या कहते हैं, उनका जो हुंदा का जो परिचित है, क्या है, ग्रह नक्षत्र है, बाधा है, वो सब खत्म हो जाता है। तो इस तरह से बुद्ध थे, सबको पता है ना। तो कल हम लोग कहाँ तक गए थे? अब जाना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको आगे जाना जरूरी है। यथा भुक्फुल्लकं पश्ये यथा पश्ये मारीचिकं एवं लोकं अवेक्षतं मच्छुराजा न पश्यति। पाली भाषा। जेठ वन में जो है न्यायक में बुद्ध ने ये अमृतवाणी को बताया। उन्होंने इसको बताए, जितरा उवा थोंवादम जितरा मिक्जु थोंजुरवा जितेन जतरा थोंवानम छिद्दा जलवे थोंगजुर। जो व्यक्ति धम्म को सुन करके साधना करते हुए इस लोक को पानी के बुलबुले की तरह, मृग मरीचिका की तरह देखता है, उसे यमराज भी नहीं देखता है, यमराज से भी वो भयभीत नहीं होता है। जिस साधक ने बुद्ध अमृतवाणी, धम्म का, विश्व का विधान का, कुदरत का कानून का श्रवण करके फिर उसको आचरण पर उतार करके, सही में ये दुनिया जो है पानी के बुलबुले की तरह है, बुलबुला उठता है, फट जाता है, खत्म। मृग मरीचिका कल बताया था, रेतीला जगह में दूर से हिरन लोग जब प्यास से जाते हैं तो रेतीला जगह झील जैसे दिखाई देता है। प्यासा हिरन दौड़ते दौड़ते वहां जाता है, वहां झील वाल कुछ नहीं होता है, सिर्फ सूर्य की रोशनी पड़ने से निमो हब बेबी सो गता तंग तुम फो क्या रंग, वहां पानी नहीं होता है, ऐसा दौड़ते दौड़ते और भ्रम में मर जाता है। इसी तरह जिस साधक ने, जिस गोमछिन ने इस धरती को जो है मृग मरीचिका की तरह देखा है, झूठ है समझ के देखा है, उसे तो यमराज भी जिला नहीं सकता, यमराज भी कुछ नहीं कर सकता के करके। इसलिए ये गाथा जो है बता रहे हैं, तो बुद्ध ने बताया। देखिए इसके पीछे अर्थ कथा जो है, अर्थ कथा जो इस प्रकार है। जब तथागत सम्यक संबुद्ध न्यायुक्त जेते छल जेतवन में विहार कर रहे थे, वहां पर कुछ भिक्षु लोग आए। भिक्षु लोग आकर के बुद्ध को नमन किया, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध से कर्म स्थान लिया। कर्म स्थान मतलब किस तरह से गौम यमन करना चाहिए, किस तरह से भावना करना चाहिए, किस तरह से साधना करना चाहिए, धर्म का किस तरह से आचरण करना चाहिए, उस विधि विधान को सीख करके वो जंगल में चले गए एकांत में। फिर वहां पर उन्होंने साधना किया, यमलन किया, गौम किया, आनापाना स्थिति किया, विपश्यना करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी मन जो है विपश्यना में नहीं लगा। भले ही बाहर से विपश्यना कर रहा है, शमथा कर रहा है, आनापाना स्थिति कर रहा है। आनापानी स्थिति मतलब जो हम लोग जो गम किया ना, उसको आनापाना स्थिति के नाम। आना मतलब सांस को अंदर जब सांस अंदर आती है तो आना है, अपाना मतलब जब सांस छूटती है तो वही है। ये तो स्वभाव से होता है, हम एक दिन में कितना सांस छोड़ते होंगे, कितना सांस लेते होंगे, हर एक क्षण में नया सांस होता है। पहला सांस जो है पूरा अनित्य है ना, बिगड़ चुका होता है। तो इस तरह से सीख करके वो लोग खूब साधना किए। साधना करके उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, क्या गलती हो गया, क्या हो गया समझ करके वो भिक्षुगण जो गम यमन करने वाले थे, वो आकर के संगस जहाँ थे वहां जाना चाहा प्रश्न पूछने के लिए कि क्यों हमारा साधना नहीं लगा, क्यों हमें जो है गम यमन अच्छी तरीके से नहीं आ रहे, क्या बात है। उसको पूछने के लिए वो लोग तथागत सम्यक संबुद्ध संगस जहाँ बैठे थे वहां जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उन्होंने मृग मरीचिका देखा। रेतीला वाला जगह था ना, वहां दूर से देखते समय बहुत बड़ा झील जैसा है,
वहां जाते समय झील है ही नहीं है, रेतीला जगह है, वो सूर्य की किरण पड़ने से झील जैसा दिखाई देता है। वहां से उनको ज्ञान मिला यह संसार इसी की तरह है, मृग मरीचिका की तरह है, मृत्यु की तरह है, दिखता बहुत सुंदर है लेकिन कुछ भी नहीं है। इस तरह से उनके मन में अनुभव आ गया, ऐसा अनुभव आ गया। फिर जब वो तथागत सम्यक संबुद्ध के नजदीक पहुंच ही रहे थे, मूल गणकुटी बिहार के पास पहुंच रहे थे, उसमें बहुत जोर से वर्षा हुई, बारिश हुआ तो वहां कुआं जैसा बन गया, पानी के बुलबुले दिखाई दे उन लोग को, बुलबुले बुक करके बुलबुले उठ रहा है फट रहा है। उन बुलबुले और पानी के बुलबुले और मृग मरीचिका को देख करके उसी में वो लोग आरत हो गए, भगवान बुद्ध के पास पहुंचने से पहले ही आरत हो गए। तो इस सुंदर में जब वो बुद्ध के पास पहुंचे तो यह कहानी सब बुद्ध से बताया हम लोगों ने। तो उसको देखते हुए भगवान बुद्ध ने ये गाथा गाया। क्या गाथा गाए? ये गाथा है ना, यथा बुब्बुलकं पश्ये यथा पश्ये मरीचिकं एवं लोकं अवेक्षतं मच्युराजन पश्यति। जो साधक सही में पानी के बुलबुले को देख करके अनुभव में पता लगता है कि यह संसार पानी के बुलबुले की तरह है, बुद्धि विलास से नहीं, लकपा से नहीं, सब में पूरा जान जाता है, अनुभव से, जमने से, केवल देखने मात्र से। उसी तरह मृग मरीचिका को देख करके देखता है तो उसको तो यमराज भी डिगा नहीं सकता हो कि इसका स्तुति किया। बुद्ध ने कहा साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए मेरे पुत्र, ऐसा होना चाहिए मेरे साधक बोल के ऐसा ये जो गाथा जो है तब आ गया। ये यहीं पर रखते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में सूत्र में आता है, जब हम लोग अभी गम लगा है ना, साधना किया ना, मैं लास्ट में क्या बोल रहा था, बहुत जिल्लत छुपा है इसलिए मैं उसका पारायण करता हूँ। पहले जब बर्मा में था, यहाँ गोयनका जी विपश्यना गुरु जी थे, उनके साथ जब वो स्वयं खुद रिकॉर्डिंग नहीं था, खुद स्वयं बैठ करके उनके साथ भी साधना करने का मौका मिला। जब हम लोग केवल 30-32 साल के थे, अभी 62 साल का होने आ रहा है, बहुत पहले की बात है। तो बर्मा में गए, वहां से भी आया, कुछ अपने जो है गुरु लोगों से भी आया। तो उस ठीक में बहुत दम है, बहुत अमृत है, तो इसलिए उसका उच्चारण करते क्या है, अनिच्चावत संखारा उपवाद वे धम्मिनो उपजित्वा निरुज्जन्ति ते संभूप समोस्तम। सब कुछ अनित्य है, पैदा हो रहा है खत्म हो रहा है, पैदा हो रहा है खत्म हो रहा है, पैदा हो रहा है, उपजित्वा निरुज्जन्ति। इस तरह से किसने अपने अनुभव से सही में अपने गम जमने से अंदर से जाना, विकार विमुक्त होकर के जाना, तो निर्वाण तो नजदीक है ना। तो यही है जो संघर्ष के क्षय करने का सबसे बड़ा एक नमलन जो है, दूसरी जो है क्या बताया, अनित्य को जानना, मितप्पा को जानना। जब तक आप मितप्पा को नहीं जानोगे तब तक आप असली छस नहीं कर पाओगे। छक छुमे मरमे कुर्बा का कुरिम ग्यब्जी तोपा, ये तो हमारे संसार के दुख से दूर हटने का एक साधन है। बुद्ध ने जो हमको धर्म दिया, संघर्ष ने हमको जो दम दिया, खमसुम खोरवा दुंगल जी ग्यब्सों से बाहर निकलने का धर्म दिया ना। ग्यब्जी करने के लिए, तोना निकालने के लिए, कोरा लगाने के लिए, चा लगाने के लिए धर्म थोड़ी दिया। असली धर्म तो रंगे समनी योंसो दुल देने संगे चंपाई। असली संघर्ष के छुस देने का मतलब जो है, इस संसार रूपी दुख से कैसे बाहर निकालूं प्राणियों को, ये उनका मेन उद्देश्य है। फिर वो जो है गैर जैसा हो गया। फिर आजकल लोग फिर हुंदा का जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, घर में बरकत नहीं है, पोते नहीं है, पोती नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, अकाल मृत्यु आ रहा है, उससे डर करके जो स्थूल रूप में एक परंपरा के तौर पर चलता है, उसको धर्म समझ लिया गलती से हम लोग ने। है वो धर्म का अंश है, उससे हमें इस जिंदगी में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन मरने के बाद उसका कुछ फायदा नहीं है। तो असली मरने के बाद फायदा और खुद भी संघर्ष के शब्द के लम्ब में जाने के लिए असली जो है इस तरह का भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जर्सी करके आपको फायदा ना होता हो, ऐसा नहीं है कि डोरमा पर के आपको फायदा नहीं होता है। बर्चित फायदा होता है, इसीलिए तो गुरु मुछे जी को याद करके जब भी थोड़ा बहुत बर्चित आता तो उसको उसका पार करने से बर्चत खत्म हो जाता है। बर्चत खत्म होता है, फिर एक गारंटी नहीं कि दोबारा बर्चत ना आए, आ जाता है ना। तो बिल्कुल ही जड़ से सुखा के खत्म करने के लिए तो ये है ना छस, ऐसा होता है। छस नहीं है, नहीं कह रहा हूं। तो असली जो संघर्ष में छस सिखाया था इसके लिए, तो इसी के लिए हम लोग संघर्ष कहते हैं। धैर्य चोपा में लास्ट में दोबारा मैंने कहा, कर्मा रबरी मर्मेदं झुमा शिल्पा छुरुदं मिलम लोदं तिंता को धिजे क्षणम चित्रता। ये संसार जो है टिमटिमाते तारे की तरह है, बादल की तरह है, आ गया फिर टल जाता है, पानी की बुलबुले की तरह है, मृग मरीचिका की तरह है, सपना की तरह है,
वास्तव में नहीं है जैसा दिखाई देता है, असलियत में नहीं है। यही तो दुर्जे चुपा के निचोड़ है लास्ट में जाकर के। एक ही छस तो एक ही होगा ना, दो थोड़ी होगा। कुदरत का कानून एक होता है, दो नहीं होता है। तो इसी तरह कहता है कि हमारा क्या है, शरीर जो है पानी की बुलबुली की तरह है। हमारा क्या कहते हैं, जो होश हवास में जो हमारे अंदर फुरवा बोलते हैं, जिसे वेदना कहते थे पुराने समय में, आजकल तो वेदना का शब्द बदल गया, पीटा को कहते हैं फुरवा। वो जो है केला की पेड़ की तरह है। उनके उदाहरण से खुद समझाते हैं कि ऐसा समझो, हेन पिंडोपमं रूपम वेदना बुद्बुदोपमा मार्जी सादृश्य संज्ञा संस्कारा कदली निवा मायोपमं च विज्ञानम उत्तम अतीत्य बंधुना। ये संगेस का सुनिए, जुगनी हुआ दोआडा थोड़ा थोड़ी चुरुशिन दुशे मिजुता बोते नंबर से बाद जुमातर नेमी निजिका चलतो। ये बॉडी भाषा का अनुवाद है। शर्म निंबो में जुग में डा में ढी में रो में रजा में छी में दो में कम में बने हिजी खम में। हम लोग तो छोटे से पढ़े होते हैं ना, उसको रट रहा है तोते की तरह। तोता को भी बोलेगा तो कुछ दिन के बाद सोप में ढा में ढी में बोलेगा ना तोता भी। हमको तोता थोड़ी बनना है, हम लोग इंसान है। जुग किस लिए नहीं है उसको गम करके जानना चाहिए होता है। ये सारी चीजें होता है। पूरा मितकवा है। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है संसार में। आज से 100 साल पहले का कुछ भी नहीं है, सब खत्म, भ्रष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। बहुत चीज देखो, अपने घर में ही देखो। कशाओं की मशीन में खाए रंग ढाई जाओ हाली दुगे क्यों कुनो होदे दुआ तो नाइस नासम दो मशीन में आए था जिसकी मितकवा अच्छे से में चक के जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले एक बंदे जंजीर। कबीर कैसा बोले, वो भी तो अनुभवी विपक्षी की तरह थे ना। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं है इसमें, राजा भी रंग हो जाता है, रंग भी राजा हो जाता है। राजा भी चली जाता है, राष्ट्रपति भी चली जाता है, प्रधानमंत्री भी, पीएम भी चला जाता है, छोटे जात वाले भी चाहते, बड़ा जात, जो भी है सब तो जाना ही है। आएंगे तो जाएंगे, सब जाना है। तो इसको सोच करके हम लोग को श्वसनमलन करना चाहिए। यत्थपस्मिदं लोकं चित्तं राजरथोपमं यत्थ बाला विसीदन्ति नत्थि संगो विजानतं। बोलते हैं ये भी जो है राजगिरी में वेणुवन में इसका प्रवचन दिए थे बुद्ध ने। ये वेणुवन में दिए थे। ग्याल्पे शिंता ठवोशिन जितेन दिनी तावा चन घंगला जेपा छगरुचंग लेपरा घोंगनम शेमाइस। यहाँ कहते हैं तो ये राजा बिम्बसार का बेटा था, अबे नाम का ना जी। तो उनको केंद्रित करके बता रहे हैं। तो ग्याल्पे शिंता ठवोशिन जितेन दिनी तावरा नम। हम लोग इस संसार में आए हैं जैसा एक बहुत सुंदर रथ पर चढ़ के आया, जैसा हम लोग आया है रथ पर। अब रथ नहीं हो तो घोड़े पर चढ़ के आया जैसा यहाँ इस संसार में हम लोग घूम रहे हैं। एक दिन घोड़ा भी मर जाएगा, खुद भी मरना ही है ना। घोड़ा रहता है, रथ रहता है। आपने गाड़ी खरीदा तो गाड़ी रहता है, गाड़ी तो एक दिन खत्म होगा ना, इंश्योरेंस से खत्म होगा गाड़ी। आप भी तो खत्म होंगे ना। गाड़ी पर चढ़ के आया हो, गाड़ी भी खत्म होगा, आप भी खत्म होगा। घोड़े पर चढ़ के आए, आप भी खत्म होंगे, घोड़े भी खत्म होंगे। तो इस तरह यह बोलता है कि एक सुंदर घोड़े पर चढ़ के आया, बाद में घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, फिर वो तो होने ही है। बोलता है संसार का नियम है, कुदरत का कानून है। संसार तो सब सपने की तरह है। अभी जो मैंने बताया जितेन दिन जो बताया आओ विचित्र राज रथ के समान इस लोक को देखो होता है, जिसमें मूर्ख लोग आसक्त होते हैं। जैसे रथ को देखकर सुंदर गाड़ी निकाल के लाया शोरूम से, हाँ बहुत अच्छा है, मेरा गाड़ी जैसा तो किसी का नहीं है, ये है वो है, उसके ऊपर जिम्बा किया, ये किया। मूर्ख लोग है ना, ये गाड़ी आज शोरूम से निकाल के रखा, सेकंड हैंड का हो जाता है ना। फिर धीरे वो गाड़ी टूट जाता है, वो करता है। क्यों आसक्त होना, गाड़ी तो मेरे पास भी है, महंगा गाड़ी है। साधन में एक व्यवस्था है, किसी ने दिया, हम यूज करते हैं, इतना ही है। उस पर क्यों जिम्बा करना, खत्म होने वाला है ये। मतलब ये संसार में एक रथ पर चढ़कर आया हुआ जैसा है होता है। मूर्ख लोग जो है उस पर आसक्ति करते हैं, होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होता है, जानता है, तो उस पर आसक्ति नहीं होता है। जब उसके पास धन वैभव संपत्ति सब होते, उसको पता है कि पूर्व जन्म में मैंने अच्छा कार्य किया होगा, उसका फल के रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं मरूंगा तो यह धन संपत्ति में पीठ कर चक के ले जाऊंगा। जब पीठ ही नहीं है, शरीर ही जला गया, तो पीठ कहाँ बचेगा, तो क्या लेके जाओगे धन संपत्ति, कुछ नहीं है। तो इस तरह से जानना चाहिए, होने नहीं गया। महाराज बिंबसार
ग्यालपे खप के मगध राज्य के महाराजा थे। संगे चुमदेंदे भगवान के सबसे पहले राजा शिष्य थे। इनको बोलते हैं ग्यालपो सुक्चिन निम्बो। ग्यालपो सुक्चिन निम्बो बुद्ध के सबसे पहले शिष्य जो राजा थे। तो उनका पुत्र का नाम अभय था, जिग्मेत है। अभय को जिग्मेत बोलते हैं हिंदी भाषा में दूसरे करेंगे तो, जिसके अंदर डर नहीं, जिग्मेत बोलता है, तशी बोलता है, होता है ना नाम, जिग्मेत नाम था, अभय था। वो अभय राजकुमार जो है कहीं एक बार कुछ राज्य में कुछ अस्त हुआ होगा, उस समय थोड़ा सा युद्ध करने की जरूरी होगी, तो वो जा करके युद्ध में जीत के आता है। जीत के आता है तो राजा खुश हो जाता है। खुश होकर के 7 दिन के लिए उनको छुट्टी दिया जाता है, जाओ एक नर्तकी नाचने वाला एक सुंदर स्त्री के साथ भेज दिया, अब नाचो ऐश करो 7 दिन तक, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा हक बनता है, तुमने राज्य का नाम रखा है, इज्जत रखा है, तुम फ्री हो, 7 दिन तक आप ऐश करो, नाचो गाओ, लड़कियां ले जाओ। फिर 7 दिन तक वो फिर अच्छे खाना खाते हुए शराब शबाब उसमें खूब नाचते रह गए। 7 दिन नाचने के बाद वो फिर थक भी गया था, कहीं नदी में जाकर के नहा कर आया। अभय बोल के राजकुमार वाला ना, नहाने जाके नहा के आया। नहा के आया तो फिर वो रात जो नर्तकी लोग खूब अच्छी नाचती थी, उसमें से एक नर्तकी को बहुत अच्छा लगता था, अभय को लगता था। तो उस नर्तकी का नाच देखने गया। वो नर्तकी जो है नाचते नाचते मर गई, गिर गया, नाचते नाचते गिर गई, वहां पर गुजर गई। मदद चेस्तो शायद शताब्दी गुजर गई। गुजरने पर अभय को ऐसा लगा कि जैसा कि उसके हृदय में जो किसी ने जोर से छुरी भोंक दिया हो, ऐसा दुख हुआ। उनपन्नी से तो बोलो छे होगा पर बारी तुम्हें मतिया, ऐसा ही हो गया। इसी तरह बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर के अब मन शांत हुआ। शम्स को दुंगल बहुत बारी थे होनी चीज तो मदद चीज के कह दो, ससनी दो। फिर संगेश के पास चित्त अशांत है, चित्त को शांत करूं सोच करके भगवान के पास जाता है अभय। भगवान के पास जाता है तो भगवान समझाते हैं। भगवान को पता है कि इस अभय के अंदर भी कुछ पारमी है, कुछ संस्कार है, उनको पता है। फिर उनको देता है, अभय क्यों आप दुखी हो रहे हो? दुखी होने का क्या है? जैसे वो नर्तकी आज गुजर गई, कर आप भी गुजर जाओगे। अगर जब से हमने इस संसार में जन्म लिया है, जैसे लड़की हो लड़का, जिसने जन्म लिया है आज तक, पहले से जन्म लिया है, कितने बार दुखी हुआ, अगर उनके आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाए तो 4 महासागर से भी ज्यादा आंसू बहाया होता हम लोग ने, बेमतलब का। जितने लोग मर गए उनके हड्डियों को इकट्ठा करें तो सुमेरु पर्वत की तरह, रीजलपुर की तरह इतना हड्डियां हो जाता बोलता है। ये तो संसार का नियम है, आ रहा है जा रहा है। जन्म लिया है तो मरना ही है, कमाया है तो गंवाना ही है, घर बनाया है तो गिरना ही है, मिला हो तो बिछड़ना ही है। ताकि तो छोड़ो बोलते हैं। हमारा शरीर और हमारा सम है जो है, हम एक ही जैसा लगता है। जब मर जाता तो सम उड़ के चला जाता है, शरीर जो है पत्थर बन जाता है, जलाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, कौवा और गिद्ध को खिलाना पड़ता है। क्या है इस संसार में, क्यों तुम फिक्र कर रहे हो? बोलते इस तरह से प्रवचन दिया। बुद्ध महाकारुणिक के मुख से जो है अमृतवाणी का वर्षा हो जाता है और अभय का कल्याण हो जाता है। अभय को समझ आता है, उस दिन से साधना में लग जाता है तो अभय भी इस दुनिया से तर जाता है। ऐसा है, पानी की बुलबुले की तरह है। तो हम लोग साधना कर रहे थे ना, मैंने बोला अनिच्छवद संस्कार, जितना भी संस्कार हमारा सब अनित्य है, एक एक क्षण में आ रहा है, एक एक क्षण में खत्म हो रहा है। ये हमारी गलत फहमी है। हम भ्रम में हैं कि हम लोग बहुत लंबे समय तक जिएंगे। हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, सिर के बाल पके हैं, कमर झुक रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक एक क्षण में सब भूल रहे हैं हम लोग। फिर भी जिम्बा उससे बड़ा, रीढ़ जल को रिरप की तरह जिम्बा बना के रखते हैं। बेकार ऐसा, वो बाद में जाके मरने के बाद भी उल्टा गति में जाने का काम कर लेता है। इसलिए समय होते हुए अभी हम लोग को समय है ना। कशा लोंग तो हिनाई लेने मुद्दा धोमरी तो दाम माचेस अच्छा या पोच ने समझाने जिम्बा दंग छकबा दे गोले चने गले चने पंगिया की खपशे चेना छुई झिल्लप दे अब जुगरे। फिर मने पड़ते समय झिल्लप आएगा, डोलना पड़ते समय झिल्लप आएगा, तब आता है झिल्लप। पहले मूल जो चाहिए धर्म के बारे में वही पता नहीं तो क्या झिल्लप आएगा। झिल्लप तो बहुत बड़ा चीज है। हम लोग मुंह से कहते हैं झिल्लप है, कहीं थोक दे रहे तो झिल्लप सोचे, सत्तू के टुकड़े को प्रसाद को झिल्लप समझ के बैठते हैं। झिल्लप, उसमें झिल्लप आने के लिए पहले सम में दत्पा होना चाहिए ना, तब जाके झिल्लप आता है। मितप्पा है सारा दुनिया, सबके अंदर एक तरह का दृष्टि मन में आ जाए तो फिर उसमें झिल्लप बहुत आ जाता है। छठ को इस तरह से समझना चाहिए। देखिए बुद्ध अमृतवाणी,
यो च पुब्बे परम जित्वा पच्छासो न मज्जति सोइमं लोकं पमासेति अब्बा मूतो बचंदिमा। 강시 원체 밤에 장 친의 바당 덴주르파 틴레 ढोलवे दावाशिन जितेन देना बेसल जुर बोलते हैं। बुद्ध अमृतवाणी तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि जो पहले बहुत आलसी था, बहुत दुष्ट था, दुष्ट प्रवृत्ति वाला, गलत काम करता है, आलसी है, सो के बैठता है, उर्बटान काम करता है, बहुत गलत काम करता है, लोगों को धोखा देता है, पाप का काम करता है, ऐसा। और बाद में जो है पता लग जाता है, जागृत हो जाता है, उठ जाता है, होश आता है, सब मैं गलत कर रहा हूं, फिर जल्दी उठता है, होश आवाज के साथ पूरा पुण्य का कार्य करता है, धर्म को सुनता है, सुन के चिंतन करता है, चिंतन करके फिर साधना करता है। थे सम कौम सुम बोलते हैं, पहले शब्द को थ्वेश करता है, मतलब सुनते हैं, फिर सम मतलब मन में सोचता है क्या है, फिर मन के ऊपर उतार करके नमलिन करके अप्रमादी होकर के बन जाता है। इस तरह के व्यक्ति जो पहले पाप का कार्य करता है, गलत कार्य करता है अनजाने में, बाद में समझ आता है तो अच्छे रास्ते पर जाता है, किसी गुरु का अनुसरण करता है, अमृतवाणी को सुनता है, सोचता है, साधना करता है, मन के विकार को हटाता है। उसकी गति इस तरह है जैसे कि बादल के बीच में छिपा हुआ चंद्रमा बादल से छूट करके दोबारा रोशनी करता है, ऐसा होता है ना। ये कितना अमृतवाणी है, देखिए ये अमृतवाणी ऐसा है। इसके पीछे अट अर्थ क्या है, अट कथा बोलते हैं ना, इसका अर्थ को समझाने के लिए तोम्बाकडिन महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध भगवान तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, अधिकतर जेतवन का यार है ना, जेतवन वहीं श्रावस्ती में जहां पर दुर्जी चोपा का पाठ किए थे वहीं पर विहार करते थे। उस समय एक वहां गेलोंग था, वो गेलोंग का नाम था, उनका नाम पाली में बता रहा है कि सम्मुंजनी बोल के गेलोंग थे। सम्मुंजनी जो गेलोंग होता था वो जो है उनका काम क्या है, सुबह तड़के उठना, उठ करके झाड़ू पोछा ही लगाना सारा दिन, कहीं भी टुकड़ा का एक कूड़े का एक टुकड़ा होगा तो जा करके पोछा लगाना, उठा देना, झाड़ू करना, पूरा दिन वही करते रहता था, सुबह से शाम तक सफाई 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 सफाई, कमरे का सफाई, घर बगीचा का सफाई, जहां भी कुछ हो बस सफाई करना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, ठीक हमेशा यही करते रहते थे। तो एक दिन वहां एक दूसरा गेलोंग थे, गेलोंग का नाम ढब्बा है, ढब्बा को रेवत कहते थे, ढब्बा बोलते ना हम लोग, ढब्बा सोनम दशी नहीं बोलते हैं, वो ढब्बा रेवत बोलते थे, पाली में रेवत बोलते थे। और रेवत जी ने उन्हें देखा, ये जो भिक्षु जो है, गेलोंग जो है, सारा दिन इनका काम सिर्फ झाड़ू मारना है, झाड़ू करना, पोछा करना, कूड़ा करकट उठाना, यही काम करता है, कभी धर्म को सुनता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, गौम भी नहीं करता है, साधना भी नहीं करता है, ये कैसा है सारा दिन ऐसा करके, ये कुछ गलत है समझ करके उन्होंने उनसे कहा कि आप थोड़ा तो ध्यान किया करो, ये सारा दिन झाड़ू पोछा क्या कर रहे हो, ऐसा कर। पहले तो सोचा कि उसने जो झाड़ू मारने वाला जो गेलोंग थे उन्होंने सोचा कि रेवत को ये कैसा है, साधना ही करते रहे, यहाँ तो पूरा कूड़ा भरा हुआ है, यहाँ तो पूरे बम्पा में कूड़ा भरा हुआ है, कहीं प्लास्टिक कहीं कागज, ये तो घोमी लगा के बैठा है, आंख बंद करके क्या कर रहा होगा सोचा। बाद में रेवत ने बताया कि आप गलत कर रहे हो, जिंदगी खत्म हो रहा है, अब इस सफाई के बाहर की सफाई में लगे रहोगे तो अंदर की सफाई कब करोगे, मन का सफाई कब करोगे। तो सफाई करते 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 उन्होंने समझाया ऐसा नहीं है, आप भिक्षु हो, आपको साधना करना चाहिए, मन के विकार को हटाना चाहिए, ऐसा 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 करके बहुत बताया। बाद में समझ में आया सही में है, फिर झाड़ू पोछा करना कम 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 किया, और फिर घोम जमलन करना, छह को सुनना, धर्म का श्रवण करना, फिर सोचना, फिर घोम करते 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 बाद में झाड़ू पोछा मारना ही भूल गया, भूल करके तब से झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगा, अरहत हो गए, डाचंपा हो गए, बिल्कुल ही ढोलशे हो गया, अरहत डाचंपा हो गया, डाचंपा हो गए। तो फिर दूसरे जो यंग भिक्षु लोग थे ना, यंग भिक्षु लोग ने तथागत बुद्ध के पास जाकर कहा, फिर आपस में बात किया, ये होता तो बड़ा अच्छा था, देखो अब यहाँ भी कूड़ा भरा हुआ है, वहां भी कूड़ा भरा हुआ है, यहाँ अब ये तो झाड़ू वाड़ू नहीं मारता है, क्यों नहीं मारता होगा, क्या वो ढीठ हो गया क्या, ऐसा समझ के बैठे लोग, जबकि वो आरत हो चुका है। फिर बाद में बुद्ध के पास गए तो पूछा कि ये तो ऐसा है, आप लोग गलत समझ रहे हो, ये जो सम्मुज्जनी जो भिक्षु जो है
आज वो अरहत हो चुका है। अपने मन के विकार को सब हटा करके, जैसे चंद्रमा के बीच, बादल के बीच में, घने बादल के बीच में चंद्रमा पहले रोशनी नहीं दे रहा था, अब ये घने बादल से बाहर निकल करके चंद्रमा की तरह चमक रहा है। देखो भिक्षुओं, गेलों लोग, आप लोग को भी इस तरह से साधना करना चाहिए, बल्कि संघर्ष ने दूसरों को बताया। हम लोग भी कभी बहुत भूले भटके में, आजकल ध्यान साधना कौन करता है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। करते हो आप लोग? कोरा लगाते समय मन सही होता है कि दूसरों के बारे में बोलते रहते हो? क्या करते हो? देखो, अपनी को जांच करो। इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैं अपने को ऊपर नहीं कर रहा हूँ, अपना एक विचार आप लोग के पास प्रकट। मैं कोरा वरा नहीं जाता है, लोग कहीं बोलते भी होंगे एक जन तो कैसा है यार, कोरा भी नहीं आता है तो ऊपर बैठ के बैठा थोड़ी रहता हूँ यहाँ, इतना बड़ा होल की बूझ में ये सब देखो, इतना काला हो गया, देखो पढ़ के इसका पारायण करता हूँ, इसको फिर एक गाथा पढ़ता हूँ, बंद करता हूँ। जब से मैंने आप लोगों को ये पढ़ाना शुरू किया, तब से मैं सारा दिन इस पर चिंतन करते रहता हूँ। छत पर चलते, खाना खाते समय, कितना चिल्ला वाला ये है। कल मेरे पास लोग आने वाले हैं, उनको समझाते समय मेरे अंदर अगर सच्चा मैत्री भावना है, सच्चा जंसु का सम है, तो संघर्ष गेंदुन की कठिन थुजे से लोगों का कल्याण ही हो, बल्कि इस तरह से सत्य क्रिया के द्वारा मेत्ता भावना करता हूँ। गुरु जी, ऐसा होता है, समझते ना? तो इस तरह से करने पर उस समय भगवान बुद्ध जब खुश हो जाते थे, बनते लोग, गेलम लोग, गृहस्थ जो भी हो, जब साधना करके खुश हो जाते थे, अनुमोदन करते थे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कठिन छे, कठिन छे, कठिन छे, उसको बोलते थे उस समय साधु, साधु, साधु। ये ठीक था। साधु का मतलब आजकल लोग सोचते होंगे हरिद्वार में घूमने वाला, कमंडलू लेने वाला, त्रिशूल लेके जाने वाला साधु को, वो तो बाद में बिगड़ के गया। असली साधु का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोलते थे, तो इसलिए साधु साधु। बोटी भाषा में लेक्सो, लेक्सो, लेक्सो बोलते थे। शर्म नहीं क्यों बोलते? लेक्सो, लेक्सो, रिचिबु, देदेशिनो, देदेशिंदे है बोटी भाषा में। कौन ध्यान देता है? आजकल लोग ध्यान नहीं देते ना, ये दुख का बात है। छोस ऐसा होता है। यस्य पापं कतं कम्मं कुशलेन वितीयति सोमं लोकं पवासेति अब्बा मुद्दो बचंदिमा। तो उसी तरह ये है श्लोक, ये भी वही चैतवन में ही बुद्ध ने अमृतवाणी गाथा को गया। घंगे दिव्य ले जेपा केवे योग पर जुड़वा दे टिल्ले डोलवे धवाजिन चितेन बिना रफ्सल जोर। उसी तरह ही जिसका किया पाप, जिसने पाप कर्म किया, पूरा जिंदगी भर पाप कर्म किया है, जिसका किया पाप कर्म यदि उसके पुण्य से ढक जाता है, पाप कर्म किया 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 किया, पाप में ऐसे शुद्ध मन और पवित्र मन से पुण्य ऐसे किया कि बहुत बड़ा पाप भी अमृत में बदल करके शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो इस तरह के व्यक्ति अनजाने में जिसने बहुत गलत काम करके बैठा है, गलत काम करके बैठा है, तो बाद में पता लगता है कि मैंने बहुत गलत काम किया, एकदम ग्योसेम बोलता है ना, पश्चाताप के साथ बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाकर के पूरा श्रद्धावान होकर के ढेम्पा और शेषिन, सती और संप्रजन्य के साथ पूरा शुद्ध भाव से धर्म करता है, तो वो भी उसी तरह है जैसा कि घने बादलों से ढका हुआ चंद्रमा जब बादल को छोड़ करके बाहर जैसा आता है, उस तरह से प्रकाशित हो जाता है, पहले की तरह ही है। तो यहाँ पर आपको अंगुलीमाल का कथा बताना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा। तो यह है, देखिए श्रावस्ती में बुद्ध काल में महाराज प्रसन्नजीत जी रहते थे। महाराज प्रसन्नजीत को ग्याल्पो सलजल बोलते हैं, छत के अंदर ग्याल्पो सलजल। संगेस का दूसरा बहुत बड़ा राजा जो संगेस का जिंदा भी थे, चेला भी थे। पहले वाला बिंबसार तो मगध के राजा थे ना जी। ये जो प्रसन्नजीत जो कौशल के राजा थे। कौशल आजकल के एरिया में कहाँ है? अयोध्या वगैरह, बस्ती वगैरह, बहराइच वगैरह, बाराबंकी वगैरह ना, ये सब ये कौशल था, वहां के राजा थे। उनके राजा में एक पुरोहित था, उसका नाम गार्गे था। और गार्गे पुरोहित जो था, राज पुरोहित, कोई मंत्री कहते हैं, कोई पुरोहित कहते हैं, उनका नाम गार्गे था। महाराज प्रसन्नजीत के बड़ा मंत्री भी होगा, पुरोहित भी होगा। उनका जो है पत्नी का नाम था मैत्रायानी, पत्नी का नाम मैत्रायानी था।
कई सालों से बच्चा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ। बाद में जाकर के एक पुत्र रत्न की जन्म होता है। पुत्र रत्न पहले ब्राह्मणों ने गलत कह दिया, उस समय ब्राह्मण के क्या पुरोहित, ये जब बच्चा पैदा होगा तो अनहोनी घटेगी, वो तो ऐसा किया। लेकिन इसके विपरीत जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो अनहोनी क्या घटना, अनहोनी कुछ भी नहीं घटा, बहुत शुभ। कहते हैं कि पूरा जंगल के पेड़ भी झुक करके उस घर की ओर झुका जहां पर बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था, जब उनका जन्म हुआ तो बहुत शांत दिल वाला, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा स्वभाव वाला, छोटे से शीलवान इस तरह का लड़का, और किसी भी प्राणी या छोटा सा कीड़ा मकोड़े को भी वो तंग नहीं करता था। इसलिए उनका नाम जो अहिंसक बोल के नाम पड़ा, अहिंसक। ये अहिंसक जो था तो पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत अच्छा लड़का था। उस समय फिर गुरुकुल या जो होता था वहां भेजते थे पढ़ने के लिए। तो वहां पर एक मणिभद्र बोल का एक आचार्य था। मणिभद्र नाम के आचार्य के वहां उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। तो वहां पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा, पढ़ने में बहुत तेज, पढ़ने में बहुत तेज था। और तेज है मणिभद्र के छात्र, और छात्रों में सबसे टॉप पर आता था। जो दूसरा छात्र, जो दूसरा बच्चे 1 महीने में याद नहीं कर सकता था तो 1 दिन में याद करता था। इतना दिमाग वाला था और इतना ताकत था शरीर में कि मोटे मोटे हाथी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उड़ते हुए पंछी को ऐसा उछल करके पकड़ता था, इस तरह का लड़का, अहिंसक। लेकिन किसी को भी नौपा नहीं करता था, किसी की भी हिंसा नहीं करता था, मन में करुणा थी, दया थी। तो मणिभद्र के आश्रम में जाकर पढ़ने में बहुत तेज, बहुत तेज। कोई भी छात्र, कोई भी दूसरा जो है पढ़ने वाला है उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसा करते करते जब पढ़ने में बहुत तेज हो जाता तो दूसरे जो पढ़ने वाले लोग थे ना, उसमें जो वो होता है, क्या कहते हैं, ईर्ष्या उत्पन्न होता है, थदक होता है, थदक लगता है, शाम का दिन ईर्ष्या हो गया कि ये तो बहुत पढ़ने में तेज है, गुरु तो इसका ही अच्छा करता है, ये है, हम लोग क्या है ऐसे वैसे हैं बोल के उसको नहीं चाहता था कोई। आजकल भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ पर हो, बहुत अच्छा पढ़ने वाले लड़कों को ढीठ लड़के लोग है ना वो पसंद नहीं करता है, उसी तरह उनको पसंद नहीं करता था, अहिंसक को पसंद नहीं करता था, बहुत पूरा खुंदक लेके। और गुरु भी उसको बहुत प्यार करता था क्योंकि पढ़ने वाला था ना। अहिंसक सबसे अच्छा छात्र है मेरा, पढ़ने में बहुत तेज है, ये है वो है, बहुत अच्छे करते थे। गुरु माता भी बहुत अच्छी करती थी। गुरु काफी वृद्ध थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन गुरु माता जो थी, गुरु माता का नाम बद्री था। बद्री जो गुरु माता, गुरु की पत्नी है, वो बहुत छोटी उम्र की थी, मतलब 20-25 साल की छोटी थी वो। कहीं होता है ना आजकल समाज में भी, दांत सब आ रही, रोजा जिस टाइम दूसरा वाला छोटी होते ना, इस तरह की थी, सुंदर भी थी, ऐसा थी। गुरु माता दूसरे नजर से देखता था अहिंसक को। अहिंसक है नाम, सुनो पहले, अहिंसक। अहिंसक को बोधी भाषा में मिसेवा बोलते, मिसेवा के नाम। गुरु माता का गलत नजर था, वो पढ़ने में बहुत तेज था। तो दूसरा छात्र लोग चाहते थे कि इसको जो है शिकायत करके गुरु के साथ जो है तोड़ करके इसको अलग करने को सोच रहे थे उस अहिंसक को। कई बार कोशिश किया, गुरु ने नहीं माना, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा अहिंसक हो ही नहीं सकता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उल्टा फुल्टा बात बोल के शिकायत किया बहुत। गुरु का इतना प्रेम था अहिंसक के प्रति कि मैं जो है इसके ऊपर विश्वास है, आप लोग गलत बोल रहे हैं। तो ऐसा फिर दूसरा छात्र लोग जो है, छात्र का मतलब दूसरा जो लड़के लोग थे ना, उन लोगों ने मीटिंग किया, इसको तो बदनाम करके नहीं छोड़ा। कैसा बदनाम करना, गुरु माता के साथ इसका नाजायज संबंध है कह करके बदनाम करना सोचा, गुरु माता के साथ नाजायज। जबकि अहिंसक बहुत अच्छा था, बहुत शीलवान था, बहुत धर्म का आचरण करता था, बहुत अच्छा था, लेकिन मौका नहीं मिला उन लोगों को। एक दिन हुआ ऐसा कि महाराज प्रसन्नजीत ने मणिभद्र आचार्य को बुलाया, किसी कारणवश राजमहल में बुलाया, तो उसको जाना पड़ा, दूर होता होगा, फिर वहां जाना पड़ा। फिर उसने सोचा कि गुरु ने किसको रखूं मेरे पत्नी के साथ। फिर उन्होंने सोचा अहिंसक को रखना चाहिए, अहिंसक को रखेगा, ये मेरा परम शिष्य भी है, गुरु माता के साथ अच्छा भी रहेगा, गुरु माता का सेवा भी करेगा। फिर अहिंसक को बुलाते हैं, समझाते हैं कि देखो मैं इस काम से जा रहा हूँ 1-2 दिन के लिए, आप गुरु माता का सेवा करो। ठीक है गुरु जी, गुरु का जो आज्ञा है मैं पालन करूंगा, आप घबराओ मत, आप जाइए। यह है। अब दूसरे लड़कों को जो है मौका मिल गया कि आप फंसे गए, इसको फंसाना है, इसको बदनाम करना है, सोचा आप इस लड़के को। एक दूसरी गलती क्या था कि गुरु माता उस लड़के को चाहता था, बहुत प्रेम करती थी, प्यार करती थी, सीधा बोले तो।
अब गुरु चला गया तो फिर गुरु माता का सेवा करने के लिए गुरु ने रखा। उसने सोचा मेरे लिए तो सुनहरा मौका है। गुरु माता ने फिर अहिंसक का इंतजार किया, फिर मेकअप किया होता है, शरीर को मेकअप किया, अच्छा साड़ी पहना, बिंदी लगाया, काजल लगाया, बहुत सुंदर बना लिया आपको। आज तो मौका है भाई, अहिंसक है, गुरु तो है नहीं है, अब जो करूं मैं कर सकता हूँ। गुरु चले गए, बाद में अहिंसक आया, गुरु माता का सेवा करूं, क्या चाहिए होगा, गुरु माता प्रणाम, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, ऐसा करके आए। फिर गुरु माता ने उल्टा सीधा करना शुरू किया, उसके हाथ को ही पकड़ा, ये किया, झप्पी लगाया, ऐसा ऐसा करके मतलब वो गलत कार्य करने के लिए बहुत कोशिश किया। कहाँ मानेगा अहिंसक? शीलवान ऐसा लड़का था, माना नहीं। अहिंसक जो लड़का था ना, गुरु का जो प्रेम, कैसा मानेगा? गुरु माता के साथ उल्टा काम कैसा कर सकता है वो तो सबसे अच्छा छात्र था, पढ़ने में बहुत तेज था और आदत की बारी दम हरे गुरु माता ने के हले मारी का मलंग कदा है, लेकिन वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है औरत जो है, गुरु माता बद्री जो है। बहुत कोशिश किया, माना नहीं। अब तो समय में निकल रहा है, बिल्कुल माना ही नहीं, भाग गया अहिंसक। गुरु माता आप पागल हो गई हो, मेरा बदनाम होगा, गुरु के माता तो मेरा गुरु ही है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत समझाने पर भी नहीं माना ना, कैसा मानेगा? अच्छा लड़का है, शीलवान, भाग के जा रहा था, जाके तो आप नहीं मानना, अब तो असंभव है, अब नहीं हो सकता है ये काम। गुरु माता को पता लग गया अब नहीं हो सकता है, लेकिन अब बदनाम होने का भी डर है उस औरत को। अब ये गुरु को कहेगा तो ऐसा, फिर मेरा तो नाक कट जाएगा, तो बहुत। उससे पहले अब उल्टा दिमाग वाली ना, उल्टा दिमाग वाली, तो उसने एक शातिर दिमाग लगाया है कि क्या क्या उसने गुरु आने से पहले अपने साड़ी को फाड़ दिया, खुद ने फाड़ दिया और पूरा शरीर में जो है चोट निकाला नाखून से, बाल बूल सब बिखेर दिया, बिंदी वगैरह सब छोड़ दिया, ऐसा 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 करके। शाम को जब गुरु वापस आए तो बद्रे कहाँ हो अहिंसा बोल के गुरु आते हैं वहां पर घर में देखने के लिए, बद्रे। फिर वो अंदर से वो औरत देखी थी, क्या बद्रे बोल रही हो, क्या अहिंसक? वो तो सबसे बड़ा दुष्ट और दुष्चरित्र वाला लड़का है बोल के उल्टा शिकायत कर दिया, लड़का के ऊपर आरोप लगा दिया सत्री ने। उसने देखो क्या हाल कर दिया, उसने मेरे साथ बलात्कार किया, मेरे साड़ी को चीर दिया, मेरे शरीर में ये जख्म बनाया, गाँव बनाया, मेरे बाल बिखर गया, क्या है वो, सबसे गंदा लड़का है, क्या है वो बोल के वहां पर उसने पलट दिया, स्टोरी पलट दिया। तो बाद में गुरु अंदर गया, बहुत क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया, अहिंसा बोल के उन्होंने बुलाया। वो तो चले गए थे। फिर बाद में किसी दूसरी लड़की, कहाँ है अहिंसक, उसको बुला के लाओ। फिर वो तो सच्चा दिल वाला लड़का था, शीलवान था, पढ़ने में तेज था, चौपा जम्बो यूरो पुगुती बुलाया। फिर गुरु को नमन करते हैं, हाँ गुरुदेव आज्ञा दीजिए। बोला क्या आज्ञा? गुरु के मन में तो हमेशा जो भी मर्द होता है ना, औरत जो कहे सच समझ के बैठता है। आपको अनुभव हो गया, इसलिए तो बहू और सास का झगड़ा होता है ना। ये दुनिया का रस्म में, उल्टा नियम में पता नहीं क्या होता है। तो ऐसा करके आप पत्नी का बात में, पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, अब पत्नी ने ऐसा, पत्नी के साथ ऐसा किया। अब सोचा कि गुरु ने इस अहिंसक, इतना ये बदचलन लड़का है, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, मैं इससे प्रेम करता था और ये इसने ऐसा किया बोल के गुरु भी औरत के चक्कर में, औरत के पक्ष में आ गया, भद्रे के पक्ष में। इसको मार भी नहीं सकता हूं मैं, अगर इस अहिंसक को मारेगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा कि ये कैसा गुरु है, इसने अपने स्टूडेंट को मारा, अपने छात्र को मारा, बदनाम हो जाऊंगा। इसको दंड भी नहीं सकता हूँ, क्यों दंड दिया? तो फिर बहुत दिमाग लगाया। बाद में सोचा कि एक आया मेरे मन में, एक दिमाग आया, गुरु सोचता है इसको एक गुरु दक्षिणा आज तक इसने नहीं दिया, आज मैं गुरु दक्षिणा इससे मांगता हूँ। लामा के पास जब कोई हमलन करने जाते हैं ना, मंडल फुलची करना पड़ता है ना, गुरु दक्षिणा देना पड़ता है ना। गुरु दक्षिणा आज मैं मांगूंगा। क्या गुरु दक्षिणा? बाद में अहिंसक आता है, फिर कहते हैं कि तुझसे आज तक मैंने गुरु दक्षिणा नहीं मांगा, आज मैं तुझसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। तू देने के लिए तू तैयार हो, तुम तत्पर हो, तैयार हो? तो गुरु को कहता है कि जो आज्ञा गुरु जी, मैं आप जो भी कहेंगे, आप मेरे परम गुरु है, आपसे मैंने शिक्षा लिया, दीक्षा लिया, आप मेरे कल्याण मित्र हो, कल्याण के रास्ता को दिखाने वाले गुरु है। गुरु आप जो भी कहेंगे मैं उसका आज्ञा का पालन करूंगा। फिर बहुत गुस्से में होकर के एक हाथ में तलवार लेके आता है गुरु, तलवार लेके आता है, फिर तलवार को जमीन पर डालता है। ये तलवार यह है, मेरे लिए गुरु दक्षिणा, तुझे 1000 लोगों को मार करके उसके शरीर से उंगली को निकाल करके उसको उस माला को पहनना पड़ेगा।
जब 1000 लोगों को मार करके 1000 लोगों का उंगली तेरे गला में दिखाई देगा तभी गुरु खुश हो जाएगा। कि ऐसा उल्टा बोल दिया उसने गुस्से में ना। उंगली माल का स्टोरी ऐसा है। पहले तो कैसा हो सकता है, ये तो हिंसा है गुरु, मैं कैसे कर सकता हूँ, प्राणी का हिंसा कैसे कर सकता हूँ, मैं माना हूँ ये हूँ बोल के बहुत कोशिश किया गुरु को वापस लेने के लिए। इतने में उंगली माल का जो है दिमाग जो है फिर गया एक तरफ से गुरु, और गुरु उल्टा दीक्षा दिया उसने। 1000 लोगों का हत्या करके उसकी उंगली को लेकर के माला जब तक नहीं बनाओगे तब तक मेरा गुरु दक्षिणा पूरा नहीं होगा। ऐसा करते करते वो पागल जैसा कुछ हो गया। इतना अच्छा लड़का एकदम मन जो है फिसल गया हो गया। तो उसमें कुछ कशाओं शून गोरक्षाशी बता जैसा देवता लग के गुरु निकलता नहीं है उस तरह से उसका मन पूरा बदल गया। मैं सब बदला फिर तो तलवार लिया गया उनके जंगल में गए। एक जंगल का नाम है जीवन की कुछ ऐसा श्रावस्ती के पास, जंगल का नाम याद नहीं आता है। तो वहां जाकर के वहां पर छुप के बैठता है। जब जंगल में प्रवेश कर जाता है तो चिड़िया सब उड़ के भाग रहा है। तो कोई शेर भालू गीदड़ जो भी है जो लोमड़ी वगैरह जो सब भाग रहा है। एक तरफ से खुशी भी है कि उस जंगल में कोई जाते ही नहीं थे, हिम्मत ही नहीं था, ऐसा घना जंगल था। ऐसा जंगल के बीच में जाके एक पेड़ के सामने बैठता है और रोता है बिलखता है और उसको उठाता है तलवार को। ऐसा उस दिन से जो है जो भी उस रास्ते से गुजरा सबको मार करके उसका एक एक उंगली लेकर के माला बना के पहनना शुरू कर दिया। ऐसा करते 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 अब अंगुलीमाल हो गया। वो अहिंसक ऐसा अच्छा लड़का अंगुलीमाल बन गया। स्वरमीठ वहां बोलते हैं उसको। अंगुलीमाल हो गया। 999 अंगुली मिल चुका है। 999 आदमी को मार दिया। 999 गुराव पुनिसाव ससकु नीपम ससक वहां से उंगली लेके पहना हुआ 999 उंगली है। एक उंगली का कमी है गुरु दक्षिणा पूरा करने के लिए। अब एक उंगली कहां से मिले, लोग डर के जा ही नहीं रहे उस जंगल में। उस बीच में उंगली माल की माता जी थी जो मैत्रायानी बहुत बुढ़ी हो चुकी थी। सोचा मेरा लड़का भूखा होगा प्यासा होगा, वो कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा, अब वो भूखा होगा प्यासा होगा, उससे मैं मिले बिना नहीं रहूंगी। बेचारा बुढ़िया माता बेटा का ममता के साथ एक छोटा सा पोटली में 3-4 चपाती की तरह कोई सब्जी बुरे बांध करके उस जंगल की ओर जाती है। उंगली माल ने इतना दिन तक खाना भी नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था, ऐसा हिंसा करते रहा। माता के ममता जागृत हो उठा। अमाओ भेन्नम अंगछम उपासन तो अमाओ भेन्नम। उनको पता नहीं कि माता मेरे को भी मार देगा, उनको पता नहीं है। अब बेटा मेरे को तो नहीं मार सकता, वो तो मेरा बेटा है, मेरा खून है। लेकिन उंगली माल का पूरा मन पूरा बदल चुका था, बदल दिया ना उल्टा उद्देश्य। फिर बीच में माता जा रही थी जंगल की ओर। उस समय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध संज्ञस जेतावन नेयत में बैठे हुए थे। समाधि लगा के ध्यान लगाया कि आज उंगलीमाल के लिए एक अंगूठा चाहिए। आज उंगलीमाल को अच्छे इंसान बनाने का मौका है। बोलते संज्ञ शक्यत हुआ के मन के अंदर एक निंजे उत्पन्न हो गया, करुणा उत्पन्न। देखा दिव्य चक्षु से ज्ञान चक्षु से थे माता जी जा रही हैं। फिर संज्ञ खुद अकेला दूसरों को बताया, कुंगालो वगैरह आनंद वगैरह सबको, आप लोग कोई नहीं आना, मैं जा रहा हूं, आज उंगलीमाल का दमन का दिन है। तो खुद शिविर ने शिविर लगाए धारण के शांत अवस्था में। माता वहां से आ रही है, उंगलीमाल वहां बीच में आ गए। संज्ञस माता वहां से आ रही थी, अब यहाँ उंगलीमाल बैठा है, यहाँ संज्ञस आ जाते हैं बीच में आ जाते हैं। तो उंगलीमाल को कई दिनों से एक भी आदमी नहीं मिला, एक उंगली चाहिए था। बहुत कोशिश किया तो बहुत खुश हो गया। पहले तो माता को देखा, अब माता को क्या, अब ये आ रही है बुढ़िया, इसी का उंगली ले दिया जाए, माता है भोजेस पावला जैस, ऐसा सोच रहा था। उतने में संज्ञस आ गए बीच में। हाँ ये आ गया, शमन आ गया, शमन बोलते थे ना ऐसे लाल गेरुआ कपड़े पहनने वाले। अब शमन आ गया, इस समन का एक उंगली लूंगा, मेरा दक्षिणा पूरा हो जाएगा, ऐसा सोचते बेटा। तो बीच में बुद्ध आ जाते हैं, वहां से उंगलीमाल आ रहा होता है, दौड़ के आ रहा होता है। फिर वहां संज्ञस अपना लीला दिखाते हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं। संज्ञस बुद्ध, संज्ञस का मतलब बुद्ध, यहाँ फिर फेसबुक पर तो संज्ञस बोलने को दे। संज्ञस का मतलब बुद्ध, संज्ञस चंदन दे भगवान बुद्ध।
बिल्कुल धीमी गति से जाते हैं, आस्ते से चंक्रमण करते हुए मैं संस्कृतवाने बारी में संग बहुत आस्ते जा रहे हैं। संज्ञा से ऐसा शीशिंग दुलवा पूरा शांत स्वभाव में हंसते हुए मुस्कुराते हुए पूरा ऐसा छाया से परिवर्तित होते ऐसा जाए। उंगली मार खूब दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, वो हैरान हो जाता है मैं दौड़ रहा हूँ, ये शमन जो इतना आस्ते जा रहा है फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया, ये क्या चमत्कार है। ऐसा देखते हैं देखते देखते फिर बोलते हैं शमन रुक, तू धीरे जा रहा है, मैं इतना चल रहा हूँ फिर भी तुझे मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्या है, तू रुक, तू बोल के कह रहे हैं संन्यास को, रुको तुम, मुझे एक अंगुली चाहिए, रुको तुम। तो संन्यास, उसके बाद संन्यास जो है पीछे मुड़ के ऐसा देखते हैं, वत्स बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, मैं तो रुका हूं, तू नहीं रुका है, मैं रुका हूं, तुम नहीं रुका है। उंगली माल समझ नहीं के कहां रुका हूं, मैं तो दौड़ रहा हूं, आप भी चल रहे हो, तू पाप कार्य से रुक नहीं रहे, तेने बहुत पाप कर लिया। समझ में आया, उस समय होश आ जाता है। हम गुरु को कहता, गुरु को तो क्या डाल दिया पता नहीं गुरु ने, उस समय थोड़ा सा होश आ जाता है कि उंगली माल जो है इस तरह से बोल के थोड़ा फिर होश आता है, होश आके देखता है कि थोड़ा समझता है, थोड़ा थोड़ा अब असली इंसान जैसा बन रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं कि देख तू क्या कर रहा है, तुझे होश है, आज तक तूने 999 आदमी का वध किया है, तू नरक का बागी है, इतना अच्छे स्वभाव वाला होते तो क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, गलत काम कर रहे हो तुम, पाप का फल नरक है, पुण्य का फल जो है स्वर्ग है या बुद्धता की उत्पत्ति है, होश में आओ, तुम क्या किया आज तक, क्या है। फिर ऐसा ऐसा करते हो के संन्यास जो है धीरे धीरे आर्य मौन के साथ अपना जो भावना का जो तरंग है अमृत जो उसको बरसाते हैं, उंगली मार के ऊपर पड़ता है तो उंगली मार पूरा शांत हो जाता है, पता लग जाता है कि वो मैंने क्या किया, इतना आदमी रो रहा है, बिलख रहा है, संन्यास के चरण में जा रहा है, मुझे बचाइए बनते, मुझे बचाइए, मैंने बहुत गलत काम किया, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अब मैं मर जाऊंगा बोल के उसमें होशवास आ जाते हैं। उसमें माता भी पहुंच जाती है, माता भी ये सुनता है, बच्चे और माँ का मिलन भी होता है, संन्यास से श्वास पे प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा करके जो है संन्यास कहते हैं सब पाप सकरणं कुशल से उपसंपदा सचित पर्योतपन्नं यतं बुधानुशासनं। यही गाथा नहीं क्या, लेकिन इसके अर्थ के भाव में उनको सब बताया था, ऐसा करता किया तो फिर पूर्व जन्म का कुछ संस्कार था वो जागृत हो गया। फिर वो डरता हूँ मैं कैसे जाऊं समाज में, मैंने लोगों का माता मारा, पिता मारा, साध्वी को विधवा बना दिया, ये किया, मैं कैसे जी सकता हूँ, मुझे मरना है। बुद्ध ने कहा तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें सदगति की ओर जाना है, आज से तुम बुद्ध के शिष्य हो, भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो बोला। उस समय का दम्बा जो होता था ई भिक्षु अद्यता त्वामयं भिक्षु बोल के ऐसे बोलते थे भगवान, सुरसों की गेलोंग बोल के, लामा जी लोगों को तो पता लगेगा, शेटा में पढ़ते होते ना, आओ बुद्ध घबराओ मत, आज से तुम मेरा भिक्षु हो, दम में प्रवर्जित हो जाओ। फिर वहां पर उपाली थे, उनसे बाल वगैरह कटवा करके जब वापस आए तो चैतवन में फिर बंदे बन करके फिर क्यब्दो लिया, क्यब्दो मतलब शर्म गमन लिया, फिर जो है पंचशील लिया, ऐसा करके वो बंदे बन गए। बंदे बन करके फिर वहां से जो है वो साधना सीखा, वो सीखा। पहले से दिमाग तो बहुत था ना, दिमाग बहुत था तो ऊपर तो बहुत जल्दी जल्दी कैच करके फिर धीरे धीरे श्रोतापति हिंजुक छिरोंग छिरमोंग डाचोबा बोल के युगपति में आता है, ऐसा करके वो अरहत की तक पहुंच गया बोलते हैं, वो पहुंच गया। लेकिन उससे पहले जब वो नियत में जाते थे तो भिक्षा लेने जाना पड़ता है ना, तो जाते समय लोगों ने पहचान लिया कि इसने मेरे पिता को मारा, इसने मेरे माता को मारा, इसने मेरे पति को मारा, इसने किसी ने पत्थर मारा, डंडा मारा, ये मारा, फिर भी कुछ नहीं। अब तो गलों बन चुका है ना, सब सहन करते हैं। एक दिन पूरा शरीर जो है खून से लथपथ होकर के चेतावन में आता है। फिर भगवान ने कहा क्या हाल है, क्या हाल है अहिंसक बोलते हैं, क्या हाल है बनते हैं बोलते हैं भगवान। भगवान सब कुछ ठीक है, मैंने जो गलत कार्य किया था उसका मैं फल भोग रहा हूँ, सब पता लग रहा है। ऐसा करते 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 ध्यान लगाते लगाते यह उंगली माल जो है अरहत हो जाता है, हो जाता है। तो कहते हैं यस्य पापं कतं कम्मं
कुशलेन पितीयति सोमं लोकं पभावेति अप्पा मुद्दो वचन्दिमा। जिसका किया पाप कर्म अनजाने में हुआ है, पाप में अनजाने में पाप कर्म हुआ है पता लगता है, और पूरा भाव के साथ, आस्था श्रद्धा के साथ, श्रम के साथ, सती और संप्रजन्य के साथ, पूरा जागरूकता और समता की भाव के साथ, पूरा होश आवास के साथ जब धर्म में प्रवेश करके साधना करता है तो अंगुलीमाल की तरह घने जंगल के बीच, घने बादल के बीच में फंसा हुआ चंद्रमा की भांति, जैसा घने बादल से चंद्रमा निकल करके पूरा प्रकाशित होता है, उसी तरह अंगुलीमाल ठाकुर भी अपने जीवन में 999 आदमियों का वध करके तथागत सम्यक संबुद्ध के महाकारुणिक से धम्म का श्रम करते हुए पूरा पापों के कारों से बाहर निकल करके चंद्रमा की तरह प्रकाशित होकर के दाचंबा हो गए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ना, हम लोग ने बहुत पाप किया, ये किया। अंगुलीमाल ठाकुर जैसे ने 999 को मार करके जब ऐसा हुआ तो हम लोग को भी छोटा मोटा पाप किया है तो उसको भी क्या कहते हैं शकवा वगैरह करके उससे छूटने का काम करना चाहिए। सब मन में ना, ये देखो कितना है। अंधभूतो अयम लोको तनुक्यत्थ विपස්සति सकुंदो झाल मुद्दो अप्पो सगाय गच्छति। बोलते हैं जिक्तेन देनी मुंगनाते देना छुंगु चमगे थोंग झाले थरबे जाशिंदु थोड़ी युद्ध ढोबरा जरूर। बोलते हैं ये लोग जो है, ये जिक्तेन जो है, ये संसार जो है अंधा के सदृश्य बोलते हैं। ये संसार में जो दिखाई देता है सही जैसा लगता है ना, सही नहीं है, ये गलत है। हम लोग इसको सही समझ के बैठा है। हम लोग अंधे हैं कि आंख वाले? अंधे हैं। जो संसार सही में है ही नहीं है उसको हम असली समझ करके उसके प्रति जिम्बा करना, उसके प्रति आसक्त होना, फिर द्वेष जगाना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को मारना, काटना, खुद को ऊपर साबित करना, ये अंधा नहीं तो क्या है? हकीकत को नहीं जाना ना। आम वाला कौन है? बुद्ध है। अंधे कौन है? संसारिक प्राणी है। ये उदाहरण दे रहे हैं। कशा मीग मैं कथा कानोरी में मनी है संसारो चीज को कसं सुतले चलो तो शो तो कशं कानो कथा सुतले दो मनी और कोलंग को सुतले चलो तो शो। जो गलत है, नकली है, उसको हम लोग असली समझ के बैठते हैं। तो अंधे नहीं तो क्या है? धर्म पड़ा रहता है ना। जो धर्म होता है, आजकल तो धर्म का नाम ही गलत हो गया। किसी कोई कर्तव्य को धर्म बोलते हैं, कोई मूर्ति पूजा करने को धर्म बोलते हैं, कोई जो है अपने अपने देवी देवताओं को माने तो धर्म, दूसरा नहीं तो धर्म नहीं है समझते हैं। वो तो लोगों का बनाया हुआ है, मन गढ़ंत है, उस पर चल रहे हैं लोग, उल्टा सीधा कर रहे हैं। वो नहीं बता रहे यहाँ धम्म। और यहाँ संगेश ये भी नहीं बताते हैं कि मेरा पूजा करो, बुद्ध श्रेष्ठ है, मेरा पूजा करो, मैं बड़ा हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता है। संगेश का यही तो मानना है। संगेश कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चाई है कि नहीं है, पहले आप लोग देखो मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सही कह रहा है तो उसका अनुसरण करो। ऐसा नहीं कि समझा कुछ भी नहीं, मेरे पीछे जाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, परिक्रमा करो। यह संगेश कभी नहीं बोलता है। यही फर्क है। संगेश होने है पता नहीं, सब संगेश बन सकता है। यह संगेश का सबसे बड़ा जिल्लत है। कोई भी प्राणी, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य संगेश बन सकता है। दूसरे संप्रदायों में नहीं है। अल्लाह है तो अल्लाह है, प्रभु है तो प्रभु है, भगवान, वहां हम लोग कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन यहाँ बुद्ध कहते हैं कि मन को सुधारो, गोम यमलिंग करके अपने चित्त से जो बुरी भावना है उसको हटा दो। सबके ऊपर समता का भाव जब सब आ जाता है तो वहां करुणा जागृत होता है। करुणा पत्थर से नहीं मिलता है, प्रेम पत्थर से नहीं मिलता है, हकीकत की भावना पत्थर से नहीं मिलता है। अपने को जागना पड़ता है। हम लोग सब सोए हुए हैं, इसीलिए हम लोग अंधे हैं। असली को हम लोग असली नहीं समझ के नकली समझते हैं। असली क्या है? भगवान बुद्ध का प्रवचन है, उसको नकली समझोगे आप लोग। जो घर में सोना चांदी रखा होगा, रुपए पैसा रखा हुआ बैंक में, उसको असली समझते हैं। गलत हो गया भावना। रुपया पैसा एक व्यवस्था है। रुपये पैसे से हमें खुशी नहीं मिल सकती है। अगर रुपये पैसे से खुशी मिलता है तो सबसे बड़ा अमीर आदमी क्यों आत्महत्या करता है? यह सबसे बड़ा प्रमाण है। आप लोग देखो तो जितेन जिन्हें मुंबाते, ये लोग जो अंधे के सदृश है, यहाँ देखने वाले थोड़ी हैं, यहाँ इसको देखने वाले थोड़ी हैं। जो व्यक्ति जो है असलियत को जानता है तो इस तरह से मुक्त हो जाता है। जैसे कि पिंजड़े में फंसा हुआ कई चिड़िया है, जाल टूट जाता है, पिंजड़े से उठ करके मुक्त होकर के उड़ रहा है। ऐसे उड़ने का जो एक
विधि विधान है, एक एक रास्ता है, वो दम का रास्ता है। तो आपको उठना है कि पिंजरे में फंसना है, आपको वो करना है, ऐसा करना है। इसके बारे में देखिए यहाँ पर अटकथा के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो एक बार कहते हैं कि जब तथागत सम्यक संबुद्ध आलवी नाम का एक गांव था, कहाँ है पता नहीं कौन सा जनपद में, ऐसा बता रहे हैं तमपद में, आलवी नाम का एक बिहार था, वहां पर बिहार करते थे। उस समय जो है एक जुला का कन्या, कपड़े बुनने वाले को जुला बोलते हैं, वो जुला का कन्या जो है 16 वर्ष की उम्र की थी। 16 वर्ष की उम्र थी तो उसने बुद्ध के पास जा करके धर्म को सुना। फिर उसके बाद धर्म को सुनने के बाद सब कुछ अनित्य है, क्यों अनित्य है, आंख बंद करके सांसों पर ध्यान देकर के शरीर को देखा, वेदना को देखा और क्या कहते हैं सब कुछ को देखा। तो सही में अनुभव से उसने सब अनित्य है, मितक पारियों सुतले नहने भोम जमने था, ऐसा पता लगा। उस जुले की लड़की थी ना 16 साल की, उनको पता लगा, मतलब वो परिपक्व हो गई, श्रोतापत्ति थी, वो श्रोतापत्ति साधक थी, परिपक्व सत्य थी और फिर साधक थी। तो उस समय उसके बाद एक गांव में संगे चुमदेंदे महाभिक्षु संघ के साथ वहां आए। संगे चुमदेंदे भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध महाभिक्षु संघ मतलब उनके ढाबा गेलोंग जो थे उनके साथ आकर के वो सामने के गांव में आए हुए थे। आए उस समय उज्ज्वला की लड़की जो 16 वर्ष की थी, उनको पता लगा कि बुद्ध का यहाँ पदार्पण हुआ है। फिर उस बीच में वो प्रणाम करके जो है बुद्ध के पास आई, 3 बार प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, फिर संगेश के सामने बैठकर वो भी बैठ गई। फिर संगेश ने पूछा कि उससे पूछा, जुलाई की लड़की थी ना, वो तो बहुत बड़ा लमलिम्पा थी, मतलब डाचंपा हो गई थी। तो उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो? तो उसने क्या उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। कहाँ से आ रही हो बेटी, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं नहीं जानती। फिर कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? उनके पूछा खुद ने, मैं जानती हूँ बोला। क्या देखो अजीब जैसा लग रहा है ना। तुम कहाँ से आई हो? मैं नहीं जानती। हम खुद मने हम भी हो मने काने लक्षम मिशे कार कवा जोगे हैं मिशे, ऐसा है। फिर क्या नहीं जानते हो? निशेषम, क्या नहीं जानती हो? जानती हूँ। फिर जानती ऐसा बोल के ऐसा करे, नहीं जानती हो? जानती हूँ। जानती हो बोल के फिर पूछा बोलते नहीं जानती हूँ। ये देखो चार कैसा है। फिर इसको लोग ने नहीं समझा था, कैसा लड़की ये इतना बड़ा भगवान के सामने इस तरह से अटपटा क्या बोल रहा है। कहाँ से आई हो? नहीं जानती हूँ। कहाँ जाओगी? नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हो? जानती हूँ। जानती हो? नहीं जानती हूँ। अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा जैसा बोल दिया। लोग हैरान हो गया, क्या है, लोगों को क्या पता है कि ये पहुंच चुकी है, ये अरहत हो चुकी है, ये तर चुकी है, पता नहीं। फिर लोगों ने कहा कि बुद्ध ये क्या कह रही है, हमने तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा होगा, समझ में कुछ नहीं आया, इसके बारे में जरा देखो। ये जो लड़की जो है ये जो है अरहत को प्राप्त कर चुका है। ये जो कह रही है सही है। ये कह रही है कि कहाँ से आई हो नहीं जानती, मतलब पहले किस जन्म से यहाँ आई हो वो नहीं जान रहा है। पहले किस जन्म से आई हो नहीं जानती। इसके बाद मरने के बाद कहाँ जाओगी नहीं जानती। क्या नहीं जानती हो? जानती हूँ। क्या जानती हो? एक दिन मरना है, जानती हूँ। नहीं जानती। जानती हो? नहीं जानती हो? जानती हो बोला ना। नहीं जानती हो? क्या जानती हो? एक दिन मरना है, जानती हूँ। इसीलिए तो क्षय किया ना, इसलिए धर्म किया था। फिर जानती हो? नहीं जानती। मरने के बाद कहाँ जाओगी वो नहीं जानती हूँ। समझ आया कुछ? तो इस तरह से बोला। देखो तो इस तरह से चीज जो है, जिसके पास पूरा ज्ञान होता है वही इस तरह से जवाब देगा ना। देते समय आप प्रकार कहाँ से आ रही हो? नहीं जानती हो। पूर्व जन्म से कहाँ से आ रहे हो? मैं नहीं जानता। हाँ? मर के बाद जो है कहाँ जाऊंगी वो नहीं जानता। नहीं जानती हो। एक दिन मरना है, मैं जानती हूँ। कैसा मरना है मैं नहीं जानती हूँ। ये ऐसा है पीछे वाला। कैसा मरना है, कहाँ मरना है मैं नहीं जानती हूँ। तो इसलिए अब ये देखो उसके अंदर पूरा ज्ञान आ चुका था, तो इसलिए जवाब देता है। नहीं तो ये जवाब बनाना पड़ेगा ना बहुत दिन तक। जिसने बनाया नहीं है उसका अपना भावना से ऐसा बोल रहा है। तो ये हंसादिच्छुपते यन्ति आकाशे यन्ति नियन्ति तेरा लोकक महा जेत्वा मरम स्वाहीनम। ये श्रावस्ती में
जेतवन में ये बता रहे हैं, जेतवन में, जेतवन वहीं ज्यादातर वहीं का ही गाथा लग रहा है ये जेतवन श्रावस्ती का ना। नांगबा निमेलम दुटो जुठुल देंबा खाला डो देतंग चेबे दुट फमने तेंबा जिगदेन धाले धा बोलते हैं। कहते हैं कि हंस आकाश में सूर्य पथ में जाते हैं। हंस उठता है ना आकाश में, कितना ऊंची गति से उठता है हंस, चार नंबा जब उड़ता है तो कितना शुद्ध गति से उठता है, इतना ऊंचाई से उठता है नंबा जो है। और इसी तरह जो रिद्धिमान होते हैं, कोई दाचंबा होता है, कोई क्या कहते हैं, कोई सिद्ध पुरुष होता है, कोई बनते होते हैं, वो भी उड़ सकते हैं। रिद्धिमान भी आकाश में गमन करते हैं। मार को सेना सहित पराजित कर स्थापित लोग से ऊपर उठ जाते हैं। जैसा कि हम लोग गम नमलिंग करते हैं उस समय नमतो जो है, तकजीम जो है, राग द्वेष अज्ञान जो है, दुख है ना, वो हमें गम नमलिंग करने नहीं देगा। तो बोला ना आंख बंद करो तो खोल रहा है, खोल कर तो बंद कर रहा है, तो इस तरह दुख का वर्जित है, कभी किया नहीं ना, गम नमलिंग करने नहीं देगा। तो लेकिन जो बुद्ध का असली अनुसरण करने वाले जो लोमा लोग होते हैं, शिष्य लोग होते हैं, जो पके होते हैं, वो पराजित नहीं कर सकता है। मारों से जीत कर चला जाता है। मार को सब दुख तुलचे करेगा। खुरमो जिग्गी युल्दु दुन्नम तुल थुपा युल्ले गल्ला छक्सा लोग होते हैं ना। तो इस तरह से और निर्वाण को प्राप्त करते हैं, संन्यास के गोपन को प्राप्त करते हैं। यहाँ ये देखिए जेतवन बिहार में वही नियत में संन्यास वहां पर बैठे थे, पीर में बैठे थे, तो चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे। घेन्यन फा, घेन्यन माँ, घेसुल माँ, घेसुल फा, केलोंग फा, और भी गृहस्थ लोग, साधक भी साधिकें, सब ऐसे बैठे हुए थे। तो बैठते समय जो है एक दिन जो है 30 गेलोंग लोग संन्यास के पास आए, कहीं से 30 गेलोंग ऐसा लाइन लगा के आ रहे हैं, पूरा एक तरह से जैसे राजहंस आकाश में गमन करते हैं ना, उसी तरह धरती पर सब ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के लुंगे लेकर के आ करके बैठ गए। बैठ करके फिर संन्यास के वहां बैठ करके, बुद्ध के वहां बैठ करके बुद्ध अमृतवाणी का पान करते हैं। संन्यास से बुद्ध अमृतवाणी को सुनते हैं, प्रवचन को सुनते हैं, सुन करके फिर इतने में सब चले जाते हैं। कैसे चले गए पता ही नहीं लगा लोगों को। आधे समय तो पृथ्वी से आ रहे थे ना, सब चले गए। फिर उसके बाद आनंद जो थे, संन्यास के जो शक्षी जो थे, आनंद केलोंग, उन्होंने पूछा संन्यास को, भगवान बड़ा विचित्र है, मेरे को समझ में नहीं आया, ये जो 30 गेलोंग आए थे आते समय तो मैंने देखा था, जाते समय देखा नहीं, बोला कैसा गया? आया तो लोग पृथ्वी से आया ना, जाते समय उड़ के आकाश से चले गए लोग, इसलिए पता नहीं लगा, उड़ के आकाश से चले गए, ऐसा है। तो इसीलिए कहते हैं कि हंस आकाश में सूर्य के पथ पर जाते हैं। इसी तरह जो पहुंचा हुआ जो गेलोंग वगैरह वो लोग में, वो भी आकाश में चढ़ सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो आकाश में चढ़ सकते हैं। फिर ऐसा गया तो फिर चले गए। तो इस पर जो ये गाथा गया, हंसादि चिपत्थे यंती आकाश से यंती रिद्धिया, जैसे हंस आकाश से उड़ पर चले जाते हैं, वैसे रिद्धि सिद्धि वाले स्थावीर और बनते भी गेलोंग लोग उड़ के जा सकते हैं, है ना। तो ये बताया, तो इसलिए ये है। इसके बारे में कई लोग बोल सकते हैं यार पक्षी तो उड़ता है, गिद्ध तो उड़ता है, चिड़िया तो उड़ता है, लेकिन आदमी कैसा उड़ेगा, कैसा उड़ सकता है? हम लोग विश्वास नहीं आता है ना, क्यों नहीं उड़ता है? हमारे किनार में लोचा रिम्पोछे के अतिथंग नहीं है, लोचा रिम्पोछे यब बिगेवश हो गया था ना, लोचा रिम्पोछे सही में उठे होंगे, टंकारों में है, वो भी तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त बुद्धिस्ट साधक है ना। तो उसमें गीताओं को लोचा रिम्पोछे, गुरु रिम्पोछे उड़ के आए, यहाँ गए, नीला रिपाजी उड़ के आए, फिर संगे चुनने में के डायरेक्ट लोमा लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं? उड़ते थे, ऐसा उड़ के आते जाते थे। तो ये हम लोग विश्वास नहीं करता है। आज से 300 साल पहले आपने विश्वास किया था, एक छोटा सा ये जो है डब्बा जो है, ये सभी के पास एक डब्बा होगा, बात कर सकते हैं, ऐसा सोचा था 300 साल पहले? 300 साल क्या 50 साल पहले सोचा था? मोबाइल आएगा सोचा था? पहले तो फोन कहाँ जाना पड़ता था, याद है? STD क्या ISD वो के लाइन लगाना पड़ता था, वो भी। अब तो सभी के पास मोबाइल है, सोचा ही नहीं, हो ही नहीं सकता था ना, हो रहा है ना। ये हवाई जहाज कहाँ से आ गया, ये मोबाइल कहाँ से आ गया, ये जो मिसाइल कहाँ से आ गया, ये जो हाई टेक्नोलॉजी ऑनलाइन टीचिंग कहाँ से आ गया, ये माइंड, ऐसा सोचा था कभी? आ रहा है ना। जब ये संसारी चीज ऐसा आ सकता है तो अध्यात्म की दृष्टि से आदमी क्यों नहीं उठ सकते थे? उठ सकता है ना, ये प्रमाण है। तो यहाँ ये है,
एकं धम्मा आतिस्स मुस्सवादिस्स जंतुनो वित्तिम न परलोकस्य नत्थि पापम अकार्यम बोलते हैं। कहते हैं कि ये भी वही जेतवन में ही बताए हैं। सेचिक दावरा जेपा ही जुनसिंग माले चेवोनी जितेन फारोन्य नमची मिजा वाई दीपा में बोलते हैं। जो व्यक्ति धर्म का अतिक्रमण कर झूठ बोलता है, जो व्यक्ति में धर्म क्या आता है, यार कुछ नहीं है, यह है झूठ, यार क्या बोलता है, दारू तो पीना चाहिए, दारू पीने के लिए तो जिंदगी है, मांस तो खाना चाहिए, मांस नहीं खाया तो क्या खाया, शादी में तो मांस होना चाहिए, मांस और दारू नहीं तो क्या शादी, बोलते नहीं है लोग, क्या यार धर्म छोड़ दो, ऐसा बोलने वाले होते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में देखे, जो व्यक्ति धर्म सत्य का अतिक्रमण कर झूठ बोलता है, धोखा देता है, उल्टा सीधा काम करता है, परलोक की चिंता नहीं करता है, मरने के बाद क्या है, मिट्टी हो जाएगा। इसलिए जो इस संसार में कोई ऐसा पाप का काम नहीं होगा वो जो नहीं करता होता। इस तरह से जो सोचता है ना क्या धर्म होता है, क्या है, मरने के बाद वो पाप ही करता रहेगा, पाप ही करते रहे, पाप में वो झेलेगा तो जिसके सामने वो कहा वो तो उसका सहायता करने वाला है नहीं, वो खुद ही भोगते रहता है, पूरा जैसा करनी वैसा भरनी, ऐसा होता है। इस तरह से जो पाप करे करके जो पाप प्रज्ञोत्पन्न नहीं करता है ना तो खुद भोगते रहता है। एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती में थे, श्रावस्ती में होते समय वहां पर जो धम्म को नहीं मानता है, छस को नहीं मानता है, उन्होंने संन्यास को बदनाम करने के लिए एक लड़की को बुलाया और उस लड़की को सिखाया, उसका नाम था चिंचा मानविका। चिंचा को बुलाया और कहा कि तुम्हें रोज जेतवन में जाना है सुबह और शाम को वापस आना है, और जैसा जैसा ये दिन व्यतीत होता जाए तो 2-3 महीने के बाद तुम अपने पेट को बढ़ाना है, चेतावन में जाके आ जाए। फिर वो रोज ऐसा करना शुरू कर दिया। 3-4 महीने के बाद उसने अपने पेट में कोई लकड़ी वगैरह कुछ बांध करके ऐसा, तो लोग पूछता है कहाँ गए थे, संन्यास को बदनाम करने के लिए, जो संन्यास को नहीं मानते थे, कट्टरपंथी तेरथी बोलते थे, उनको बदनाम करने के लिए, तो उनको उसको सिखा के लगा। उस लड़की को चिंचा है जो 2-3 महीना हो गया तो पेट को बढ़ाते जाना। लोग पूछेंगे तो कहाँ गया, मैं जेतवन में गया था, सारा रात तथागत बुद्ध के साथ बिताया था, ऐसा ऐसा करके 3-3, 4-4 महीना हो गया, पेट को बड़ा करते गया, बड़ा करके 8-9 महीने में तो जैसे प्रेग्नेंट हो, जैसा कि पूरा गर्भ ठहरा हुआ है, मागुरे ऐसा है। बोलते संन्यास को बदनाम करने के लिए ऐसा लोगों ने एक चाल चला, संन्यास के साथ भी देखो चाल चला जब 9 महीने का होने को आया तो संन्यास जेतवन के बीच में बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करते समय उस बीच में वो औरत आ गई। लोग तो रोज देखते थे ना शाम को, वहाँ कहाँ जाके आ रहे वहाँ, फिर लोगों को भटकाने के लिए, तो वहाँ आया, देखा तो इतना बड़ा पेट लेके आ रही है। फिर संन्यास के सामने होकर, ए मत मुंडे, तुझे शर्म नहीं आता है लोगों को गुमराह करते हुए, लोगों को प्रवचन देते हो, अमृतवाणी बढ़ाते, ये जो मेरे पेट में जो पला हुआ है इसके लिए कोई तेल क्या चाहिए होता है, तेल दूध चाहिए होता है ना, क्या कुछ बंदोबस्त किया है, इस बच्चे का क्या होगा, तुमने ये बच्चे जो दिया इसका क्या होगा। झूठ बोल के संन्यास को बदनाम करने के लिए वो बाहरी सभा में आ जाती है जहां पर संन्यास दे रहता है। फिर बड़ा गड़बड़ था उस समय। कहते हैं कि देवलोक में इंद्र बहुत गुस्सा हो गए, नीचे देख रहे होते हैं ना, इंद्र गुस्से हो रहे, तथागत बुद्ध का अपमान को कैसा गुस्से। उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेज करके चूहे का रूप धारण करके, लगता अजीब जैसा है ना, ये आठ कटा है ना, धारण करके बोला कि उसके पेट में जो बांधा हुआ है रस्सी वस्सी से, लकड़ी का टुकड़ा उड़ा, उसको काटो। इतने में चूहा आ गया, अंदर से सब काट के जब वो बोल रही थी, अनाप शनाप बग रहे थे बुद्ध के प्रति बदनाम करने के लिए, लोग भी पूरा गुमराह हो गया, सही में क्या ऐसा कैसा है ये संन्यास। इतने में सब काट दिया, सब बरोबर करके सब निकल आया, सब पोल खोल दिया यहाँ पेट पे कुछ नहीं। फिर तो उस औरत को लोगों ने मार पर के भगाया कि शर्म नहीं, तथागत सम्यक संबुद्ध के वहां पर तुमने ऐसा किया, ऐसा बदनाम किया, तुम नरक के भोगी हो। ये है नावे कजरिया देवलोकं वज्जन्ति भाला हवे नप संसंतति दानं धीरो च दानम अनुमोदमानो तेने वसो होती सुखी परथ जुआ थोरिक जितन मिडोते जिम्बा जिम्बे फेयन जमे जे तेम्बा जिन्ना जेसु हिरंगवा धेनी जंतु देवरा जरूर बोलते हैं। जो कंजूस लोग होते हैं, कंजूस होते हैं ना, कई लोग बहुत खुद भी नहीं खाना, दूसरों को भी नहीं खिलाना, और मर के बाद सब वहां रखा होता है, वो अपने परिवार को भी नहीं मिलता है, तीसरे को मिलता है, ऐसा है ना। जो कंजूस लोग जो है, कंजूस लोग देव लोग नहीं जाते, जा ही नहीं सकता है, वो तो हिदाक में ही जाएगा ना। जो पृथक जन, जो मुरुग दान के महत्व को नहीं समझते हैं, वो इस तरह से कंजूस होकर के कहीं का नहीं ले जाते हैं।
विद्वान दान का अनुमोदन कर उसी कर्म से परलोक में सुखी हो जाते हैं। दान का मतलब कई तरह होता है ना, छस का दान हो सकता है, अभय दान हो सकता है, धन का दान हो सकता है, लेकिन दान दो ही, ऐसा नहीं कह रहे। जहां जरूरत है दान की, जहां लोक कल्याण की भावना है, वहां दान देना चाहिए, ऐसा मतलब लेना चाहिए। आजकल तो बहुत अजीब अजीब होते हैं ना, वहाँ होश आवाज के साथ देना चाहिए। तो इस समय यहाँ पर एक कथा है, हट कथा। तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान जो है जेतवन नैयर में रह रहे थे उस समय, जो कौशल का जो राजा जीत थे, प्रसन्नजीत है ना, वो प्रसन्नजीत जो है भिक्षुओं को रोज बुलाते थे, रोज भोजन दान देना, रोज चीवर देना, चीवर मतलब जैन शतक देना और दवा देना, सब कुछ ऐसा दान करता था राजा प्रसन्नजीत जो है। भारी जिम्मे तक वो संगीत का दान करता था। तो उसमें जो है उनका एक मंत्री था, काल नाम का मंत्री था। बड़ा दुख होता था, राजा बेवकूफ आदमी रोज इन गंजों को दान करके क्या करेगा, वो एक दिन तो ये कोष खत्म हो जाएगा। उर्स से सुनते उर्स को से सुनते सब भंडारी खाली कर दिया, ये गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राजा बेवकूफ है, ये है, ऐसा समझ के बैठा है राजा का मंत्री, काल नाम का। एक दूसरा मंत्री है, और दूसरा मंत्री सोचता है कि वो कितना अच्छा राजा है, भगवान बुद्ध को दान कर रहा है, संघ को दान कर रहा है, गिरों को दान कर रहा है, कितना पुण्य का भागी है, ये है वो है, वो ऐसा है। पहला जो ईर्ष्या करके ठदो करके दान देते समय बहुत वो करता था, तो गलत विचार करता था, वो मरने के बाद नरक की हो जाता है कहते हैं। जो दूसरा मंत्री था उसने दान के लिए जो अनुमोदन किया, मलम लगाया, वो मरने के बाद थोड़ी चिंतन में जाता है, बोलता है। तो इसलिए यहाँ से ये शिक्षा। अब लास्ट वाला, पथिव्या एक रंजन सग सगस गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोतापत्ति फलवरम, बोलते हैं। साते योंगजी जलसे तंग थोड़ी युला डोपा हम चित्तें कुंला वांगवाले जुंदु शिल्पे ढेगु छोक, बोलते हैं। ये कहते हैं कि सारी पृथ्वी पर राज्य मिल जाए। उदाहरण के लिए अगर हमको सारा पृथ्वी पर राज करने का मौका मिल जाए और स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसके ऊपर भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाता है, और सारे लोगों का स्वामी बने, पूरा दुनिया का राजा भी क्यों ना बने, इन सबसे भी कई गुना अच्छा छस यमलन करके नमतों से हट करके दाचंबा संगेश को भंग मिलना जो है बहुत पुण्य है, बोलते हैं। तुलसी चौपा में सब यही तो कहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पुण्य है बोलते हैं। यहाँ पर अट कथा जो है कैसा है, यह कथा एक बोलूंगा। संगे चुमदिन देव जी का जिंदा थे, अनाथ पिंडक गौम्य जयजिन बोलते हैं। जिस आदमी ने पूरा सोना बिछा करके धरती को खरीद करके वहां पर बौद्ध विहार बना के संगेश को दान नहीं दिया था, वो अनाथ पिंडक महादानी के नाम से प्रसिद्ध है। अनाथ पिंडक का एक लड़का था, उसका नाम भी काल था। वो काल लड़का जो अनाथ पिंडक तो इतना धर्मात्मा था कि हर एक दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने जाता था, उसका चिंतन मनन करके होम यमलन करता था, साधना करता था, शमथ करता था, विपස්සना करता था। वो तो उसका तो ठीक है, लेकिन जो काल नाम का उसका बेटा था कभी भी कभी भी धर्म सुनने नहीं जाता था। फिर वो परेशान हो जाते थे अनाथ पिंडक संगेश का चिंता। तो उन्होंने लालच दिया, अगर तू बुद्ध के पास जाके बुद्ध वाणी सुनोगे तो मुझे तुझे मैं 100 सोने का रुपया दूंगा। उस लालच में फिर वो सोने के रुपए के लालच में वो बुद्ध का अमृत वाणी सुनने जाता है। फिर दूसरी बार तू जाएगा तो 500 दूंगा, तीसरी बार जाएगा तो 1000 दूंगा, ऐसा करके सुन के गया। दूसरी बार भी ऐसा दिया, फिर आके पैसा लिया, फिर खुश। तीसरी बार जब वो गया तो वहां सही में संगेश के अमृत वाणी जो है उसके दिमाग में पड़ गया, काल के समझ में आ रहा है। चिंतन किया, मनन किया, पूर्व जन्म का पारमी था, संस्कार था, पक गया, अरहत हो गया, टाचंबा हो गया। काल जो है गौमे जी का शरीर अरहत हो गया, मुक्त हो गया। उस दिन वापस आया, पिताजी के पास 1000 सोने का सिक्का लेने नहीं आया। पिताजी हैरान, क्या बात है, आज तो वो आया ही नहीं, कहीं वो कोई बीमार तो नहीं हो गया, कुछ तो नहीं हो गया, चिंता में पड़ गया। जब ऐसा बात जो बुद्ध के पास जाकर के पूछा अनाथ पिंडक ने, मेरे बेटा 2 दिन तो सोने का पैसा दे के गया, आज तो पैसा भी मांगने नहीं है, क्या हो गया? भगवान जरा समझाएंगे। भगवान ने कहा, देखो अनाथ पिंडक, तुम्हारा पुत्र अरहत हो चुका है, उसे अब पैसे की जरूरी नहीं है। पैसे अरहत्ता के सामने कुछ भी नहीं है। चाहे संसार का राज्य मिले, भोग विलास का काम मिले, सोना चांदी हीरा मिले, अगर अरहत्ता